औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज का जो हमारा टॉपिक है वो इंशाल्लाह सूरह यूसुफ का पहला हिस्सा है, तो आप लोग मेरे साथ शामिल हो जाएं। हम इसका अगले कुछ ही लम्हों में आगाज़ करने वाले हैं। टॉपिक है वो इंशाल्लाह सूरह यूसुफ का पहला हिस्सा है, तो आप लोग मेरे साथ शामिल हो जाएं। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आगाज़ करते हैं जी। सूरह यूसुफ है और 12वां सिपारा है। आप लोग मेरे साथ, अगर आपके पास तफ़हीमुल कुरान ऐप है वो खोल लें, कुरान मजीद है वो खोल लें। 12वें सिपारे की जो आखिर में सूरत आती है वो है सूरह यूसुफ। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अलिफ लाम रा तिल्का आयातुल किताबिल मुबीन इन्ना अंज़लनाहु कुरानन अरबिय्यन लअल्लकुम ताक़िलून नहनु नक़ुस्सु अलैका अहसनल क़सस बिमा अवहैना इलैका हाज़ल क़ुरआन व इन कुन्त मिन क़ब्लिही लमिनल गाफ़िलीन इज़ क़ाल यूसुफ़ु लिअबीही या अबति इन्नी रअयतु अहद अशर कौकबन वश्शम्स वल क़मर रअयतुहुम ली साजिदीन क़ाल या बुनय्य ला तक़सुस रुअयाक अला इख़्वतिक फ़यकीदू लक कैदा इन्नश्शैतान लिल-इंसानि अदुव्वुम मुबीन वकज़ालिक यज्तबीक रब्बुक वयुअल्लिमुक मिन तअवीलिल अहादीस वयुतिम्मु निअमतहु अलैक वअला आलि याक़ूब कमा अतम्महा अला अबवैक मिन क़ब्लु इब्राहीम व इसहाक़ इन्न रब्बक अलीमुन हकीम। लक़द कान फ़ी यूसुफ़ व इख़्वतिही आयातुल लिस्साइलीन इज़ क़ालू लयूसुफ़ व अख़ूहु अहब्बु इला अबीना मिन्ना व नहनु उस्बह इन्न अबाना लफ़ी ज़लालिम मुबीन उक़्तुलू यूसुफ़ अव इत्रहूहु अर्ज़न यख़्लु लकुम वज्हु अबीकुम व तकूनू मिन बअदिही क़ौमन सालिहीन क़ाल क़ाइलुम मिनहुम ला तक़्तुलू यूसुफ़ व अल्क़ूहु फ़ी ग़ियाबतिल जुब्बि यल्तक़ितहु बअदु अस्सय्यारति इन कुन्तुम फ़ाइलीन क़ालू या अबाना मा लक ला तअमन्ना अला यूसुफ़ व इन्ना लहु लनासिहून अर्सिलहु मअना गदन यरतअ व यलअब व इन्ना लहु लहाफ़िज़ून क़ाल इन्नी लयहज़ुनुनी अन तज़हबू बिही व अख़ाफ़ु अन यअकुलहु الذئب وأنतुम अन्हु गाफ़िलून क़ालू लइन अकलहु الذئب वनहनु उस्बह इन्ना इज़न लख़ासिरून फ़लम्मा ज़हबू बिही वअजमऊ अन यजअलूहु फ़ी ग़ियाबतिल जुब्ब वअवहैना इलैहि लतुनब्बिअन्नहुम बिअम्रिहिम हाज़ा वहुम ला यशऊरून वजाअू अबाहुम इशाअन यबकून क़ालू या अबाना इन्ना ज़हबना नस्तबिक़ु व तरकना यूसुफ़ इन्द मताइना फ़अकलहु الذئब वमा अन्त बिमुअ्मिनिन लना वलौ कुन्ना सादिक़ीन वजाअू अला क़मीसिही बिदमिन कज़िब क़ाल बल सव्वलत लकुम अन्फुसुकुम अम्रा फ़सब्रुन जमील वल्लाहुल मुस्तआनु अला मा तसिफून वजाअत सय्यारतुन फ़अरसलू वारिदहुम फ़अदला दल्वह क़ाल या बुश्रा हाज़ा ग़ुलाम वअसर्रूहु बिज़ाअह वल्लाहु अलीमुम बिमा यअमलून वशरौहु बिथमनिन बख़्सिन दराहिम मअदूदह वकानू फ़ीहि मिनज़ ज़ाहिदीन वक़ाल الذي اشتراه من مصر لامرأته أكرمي مثواه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا وكذلك مكنا ليوسف في الأرض ولنعلمه من تأويل الأحاديث والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون ولما بلغ أشده آتيناه حكما وعلما
वकज़ालिक नजज़िल मुहसिनीन वरावदतहु अल्लती हुवा फी बैतिहा अन नफ्सिही वग़ल्लक़तिल अबवाब वक़ालत हैत लक क़ाल मअज़ल्लाहि इन्नहु रब्बी अहसन मस्वाय इन्नहु ला युफ्लिहुल ज़ालिमून वलक़द हम्मत बिही वहम्म बिहा लौला अन रअा बुरहान रब्बी कज़ालिक लिनस्रिफ़ अन्हु अस्सूअ वल फ़हशाअ इन्नहु मिन इबादिनल मुख़लसीन वस्तबक़ल बाब वक़द्दत क़मीसहु मिन दुबुरिन वअल्फ़ या सय्यदहा लदल बाब क़ालत मा जज़ाउ मन अराद बिअहलिका सूअन इल्ला अन युस्जन औ अज़ाबुन अलीम क़ाल हिय रावदतनी अन नफ्सी व शहिद शाहिदुम मिन अहलिहा इन कान क़मीसुहु क़ुद्द मिन क़ुबुलिन फ़सदक़त व हुवा मिनल काज़िबीन व इन कान क़मीसुहु क़ुद्द मिन दुबुरिन फ़कज़बत व हुवा मिनस सादिक़ीन फ़लम्मा रअा क़मीसहु क़ुद्द मिन दुबुरिन क़ाल इन्नहु मिन कैदिकुन इन्न कैदकुन अज़ीम यूसुफ अअरिद अन हाज़ा वस्तग़फ़िरी लिज़ंबिक इन्नकी कुन्ति मिनल ख़ातिईन। अब ये मैं कमेंट्स ऑफ कर रहा हूँ। आप लोगों ने आना था, आप लोग आ चुके हैं, मज़ीद लोग भी आ रहे हैं। अब आप लोगों ने बड़े अदब से और तवज्जो से कुरान को सुनना है, सूरह यूसुफ को सुनना है। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सूरह यूसुफ को जब हम पढ़ते हैं तो सबसे पहले हम उसका एक दफ़ा बैकग्राउंड देख लें। सूरह यूसुफ की एक तो ख़ास बात, एक मतलब कह लें कि एक इसमें लतीफ़ नुक्ता ये भी है कि सूरह यूसुफ जो है वो 12वें सिपारे में है। फिर सूरह यूसुफ के 12 ही रुकू हैं और सूरह यूसुफ की कुरान की सूरत नंबर भी 12 है और सूरह यूसुफ में 12 भाइयों का जिक्र है। यानी 12वां सिपारा भी, सूरत का नंबर भी 12 और अंदर इसमें 12 भाइयों का जिक्र भी और सूरत के रुकू भी 12। तो ये इसकी बड़ा एक इत्तफाक है सूरह यूसुफ का। तो पहली बात ये है। दूसरी बात यह है कि सूरह यूसुफ का अगर हम बैकग्राउंड देखें तो ये भी मक्की दौर में नाजिल हुई है। और उस टाइम सूरत हाल क्या थी, मैंने आपको पहले दिन बताया था कि जब हम सीरत नहीं पढ़ेंगे तो हमें कुरान को उस अंदाज से समझ नहीं आएगा। तो कुरान तो साथ साथ अल्लाह के नबी पर जो हालात आ रहे होते थे उसके साथ साथ उतर रहा होता था और 22 साल पे ये पूरा कुरान नाजिल हुआ। तो इस टाइम जो हालात चल रहे थे, मक्का वाले मुशरिकीन मक्का अल्लाह ताला के नबी को कत्ल करने की या मक्का से निकाल देने की साजिशें करने में मसरूफ थे। तो पूरी उनके हालात के मुताबिक जो सूरत नाजिल हुई वो पूरी तरह अल्लाह ताला के नबी के हालात पर चिस्पा हो गई कि वो लोग भी क्या कर रहे थे, अल्लाह के नबी को वहां से निकालने की साजिश कर रहे थे। अल्लाह के नबी की तरफ लोगों की तवज्जो बढ़ गई थी, वो तवज्जो ख़त्म करवाना चाहते थे। अल्लाह के नबी की इंपॉर्टेंस बढ़ रही थी, वो उससे डर चुके थे। अल्लाह ताला के नबी को वो कत्ल करना या वहां से निकाल देना चाहते थे ताकि वो अपनी ज़िंदगियाँ जो हैं, अपनी सरदारियाँ कायम रख सकें। तो हज़रत यूसुफ की कहानी भी इसी तरह ही है कि उनके भाइयों ने जब उनकी इंपॉर्टेंस बढ़ते देखी तो उनको निकालने की कोशिश की, उनको कत्ल करने की साजिश की और उनको जो है वहाँ से अपने घर से निकाल दिया। तो जो है इवेंचुअली क्या हुआ कि वही हज़रत यूसुफ जो है वो उन पर बादशाह बन के मकाफात अमल हुई और एक पूरी काया ही पलट गई। तो ये जो सूरत अल्लाह ने सुनाई है इसके बाद भी यही हुआ कि अल्लाह के नबी को तो निकाल दिया गया मक्का से, लेकिन वो मदीना में आके इतने पावरफुल और स्ट्रांग हुए और फिर मक्का पर जब हमला हुआ और फतह मक्का हुई तो वही जिन्होंने मक्का से निकाला था वही आगे झुक के उनके सामने खड़े हुए, जैसे हज़रत यूसुफ के भाई उनके आगे झुक गए थे। तो ये पूरी कहानी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी के साथ जो है वो कनेक्ट हो रही होती है उस तरह के हालात में जब ये सूरत नाजिल हुई थी। दूसरी बात ये आपने ध्यान में रखनी है कि कुफारे मक्का जो है वो मुख्तलिफ सवाल किया करते थे अल्लाह ताला के नबी से। अल्लाह ताला के नबी को वो समझते थे कि हम ये सवाल करके फंसा लेंगे, लेकिन अल्लाह ताला के नबी को उन सवालों के जवाब साथ साथ वही के ज़रिए से मिलते चले जाते थे। असहाबे काफ का सवाल पूछा। अच्छा, अब कुफारे मक्का मुशरिकीन मक्का को पट्टी पढ़ाते थे यहूदी। अब यहूदी चूंकि अहले किताब थे, मुशरिकीन तो अहले किताब नहीं थे, उनके पास तो कोई किताब नहीं थी, वो तो बुत परस्त लोग थे। जो मक्का में मदीना में रहने वाले यहूदी थे या वहाँ पर कुछ यहूदी थे या कुछ यहूदियों से उनका जो आना जाना था, वास्ता था, वो यहूदी कहते थे कि अगर इस नबी को झूठा साबित करना है ना तो इससे ये वाला सवाल पूछो, ये हमारी किताबों में ये इसको नहीं पता होगा। तो वो कभी कहते थे असहाबे काफ के मुतालिक पूछो, रूह के मुतालिक पूछो, जुल्करनैन के मुतालिक पूछो। फिर ये कुछ यहूदियों के इशारे पर गालबन
मुशरिकीन मक्का ने अल्लाह ताला के नबी से पूछा कि बनी इसराइल के मिस्र में जाने का क्या सबब था। तो फिर अल्लाह ताला ने यह पूरा वाक़या बयान कर दिया कि बनी इसराइल किस तरह मिस्र में गई और वहाँ एक पूरी फिर तहजीब और वहाँ से आगे अंबिया का सिलसिला और सारा सिलसिला जो शुरू हुआ, तो वो पूरी कहानी भी उसके अंदर आ गई। तो वो जो सवाल अल्लाह ताला के नबी से पूछते थे अल्लाह ताला उनको हदायत फरमा देते थे, और वो सही वाक़या पूरी ऑथेंटिसिटी के साथ अल्लाह ताला के नबी पर वो उन सवालों के जवाब जो हैं वो कुरान की सूरत में नाजिल होते चले जाते थे। तो ये दो बातें हैं सूरह यूसुफ के आगाज़ में जो हमने रखनी है। ये बैकग्राउंड था कि मक्का में यही चल रहा था कि अल्लाह के नबी के खिलाफ साजिशें हो रही थी कत्ल की और या मक्का से उनको निकाल देने की। तो ऐसी इसी असना में सूरह यूसुफ नाजिल हुई। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अलिफ लाम रा तिल्का आयातुल किताबिल मुबीन। अलिफ लाम रा ये उस किताब की आयात हैं जो अपना मुद्दा साफ साफ बयान करती हैं। हमने इसे नाजिल किया कुरान बनाकर अरबी ज़ुबान में ताकि तुम अरब इसको अच्छी तरह समझ सको। ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम इस कुरान को तुम्हारी तरफ वही करके बेहतरीन पैराए में वाक़यात और हक़ाइक़ तुमसे बयान करते हैं, वरना इससे पहले तो इन चीज़ों से तुम बिल्कुल ही बेखबर थे। नहनु नकुस्सु अलैका अहसनल क़सस बिमा औहैना इलैका हाज़ल कुरान। कहानियों में, वाक़यात में, एडवेंचर्स में, नॉवेल्स में, स्टोरीज़ में जो सबसे अच्छी कहानी है, अगर इसको क्रिटिकली इसका एनालिसिस भी करें ना, तो सारी चीज़ें इसमें आपको नजर आएगी कि ये जो हज़रत यूसुफ की कहानी है ना, ये बेसिकली सारी कहानियों की बुनियाद रखती है। मतलब आप जितनी कहानियां लें, हज़रत यूसुफ की कहानी का क्या है कि हर कहानी जितनी आप फिल्में ये बॉलीवुड और हॉलीवुड की देखते हैं, इन सारी कहानियां जो हैं वो समझ लें कि इसकी कॉपी है पैराए में। मतलब जो इस कहानी का स्ट्रक्चर है ना, कि मतलब आप स्टार्ट होता है बचपन से, मतलब कुछ सीन्स आते हैं बचपन के, ठीक है, फिर उसके बाद कैरेक्टर्स इंट्रोड्यूस होते हैं, फिर उसके बाद एक डेवलपमेंट है हीरो की। कहानी के हीरो हजरत यूसुफ हैं, और एक डेवलपमेंट है हीरो की बचपन से जवानी और जो हालात से वो गुजरता है। अब मुख्तलिफ उसके ऊपर जो हालात आ रहे हैं, वो कुएं में गिराया जाना, वो कैद में जाना, वो जिना की तरफ रागिब किया जाना, ये सारे वाक़यात एक पर्सनैलिटी की डेवलपमेंट है। और उसमें कुछ इवल करेक्टर्स हैं, और उसमें वो गद्दारी है और अपने लोगों का जो है वो सारी चीज़ है, वो चीज़ है। फिर उसके बाद एक स्टार्ट से लेके बात कहाँ से शुरू हुई और कहाँ तक जाई, और एंड पे जो है वो बादशाहत और फिर दोबारा से बुरे हालात का ख़त्म होना और अच्छे हालात का आना और लोगों का आपस में मिल जाना। मतलब ये इस पूरी कहानी का जो स्ट्रक्चर है ना, आपको सारी आगे लिखी वाली कहानियों में यही चीज़ मिलेगी। मतलब अगर आपने कहानी गोई करनी है, किस्सा गोई करनी है, तो उसकी बुनियाद जो लोगों को मिली है ना, वो हज़रत यूसुफ की कहानी कि मतलब कि एक क्लाइमैक्स है, एक स्टार्टिंग है, उसके बाद कुछ लोगों का तकलीफ पहुंचाना है, फिर हीरो का मुश्किल हालात में चले जाना है, फिर वहां से मुश्किल हालात से उसका बड़े अजीब तरीके से निकलना है, और फिर उन्हीं लोगों को जिसने एक दिन उनको जनाब कुएं में डाला था या रिजेक्ट कर दिया था, फिर उन्हीं लोगों पे उसका हुकूमत करना है, और फिर सारे लोगों का वो दुखों का ख़त्म होना है और एक अच्छा सीन आना है कहानी के अंदर। तो ये जो कहानी है ना, ये एक पूरा स्ट्रक्चर है, और आप हर कहानी, हर स्टोरी, हर फिल्म, हर ड्रामे में यही चीज़ देखेंगे कि स्टार्टिंग है, फिर हीरो फंसता है, फिर हीरो के अच्छे हालात आते हैं, और फिर वो हंसी खुशी रहने लग पड़ते हैं, और ये सारा चीज़। तो हज़रत यूसुफ की कहानी ने अहसन अल क़िसस, हज़रत यूसुफ की कहानी को अगर आप पढ़ें, जो इसका प्लॉट है, जो इसमें करैक्टर्स हैं, जो इसमें इवल करैक्टर्स हैं और जो गुड करैक्टर्स हैं और ये सारी चीज़ें हैं, तो आप ये हैरी पॉटर भूल जाएंगे। ये रोमियो जूलियट और ये सिंड्रेला की जो कहानी है ना, ये हीर रांझा फिर ख़त्म हो जाएगा। जो कहानी ये है ना, जो इसमें एडवेंचर है और जो इसमें अप्स एंड डाउन्स है, इस पाए की कोई कहानी नहीं है, इस पाए का कोई किस्सा नहीं है, इस पाए का कोई अब कहानियों का तो मसला ही होता है। फिल्मों में तो अक्सर मुबालगा आराई होती है, फिक्शन होती है, ठीक है ना, मसाले होते हैं, कैमरे का कमाल होता है। अब ये कहानी ऐसी है कि जो बिल्कुल वाक़यातन पेश आई है, और इसको बयान करने वाला अल्लाह है, कोई डायरेक्टर नहीं है ड्रामे का। इस कहानी को बयान करने वाला खुद अल्लाह है, और ये कहानी एक नबी की कहानी। अच्छा, एक और इसमें पहलू ये है कि हमारे यहाँ ड्रामा और जो मूवीज़ बनती हैं उसमें ये कोशिश की जाती है कि बहुत महंगा हीरो कास्ट किया जाए ना, और वो हीरो बड़ा खूबसूरत होता है, बड़ा उसका जो है वो पर्सनैलिटी होती है, बड़े उसके नए नक्श होते हैं। इस कहानी का जो हीरो है वो दुनिया का सबसे खूबसूरत इंसान है। इस कहानी का जो हीरो इस कहानी का है हजरत यूसुफ, वो दुनिया का सबसे खूबसूरत इंसान। मतलब जो हम फिल्म और ड्रामों में हमारे यहाँ हीरोज लिए जाते हैं या जो शहजादे बनाए जाते हैं, वो कहाँ और हजरत यूसुफ का। फिर उन कहानियों का ये मसला होता है कि वो झूठी होती हैं, वो कैमरे का कमाल होता है, उसमें कुछ बहुत सारी तहरीफात होती हैं, कुछ अपनी मर्जी होती हैं, कुछ मन घड़त होती हैं, ये सारी सच्ची है। फिर ये कहानी, फिर उसमें जो हीरो होता है उसके तो वो कैसा हीरो होता है, ये कौन सा हीरो है जो जनाब गंदा सीन कर ले फिल्म के अंदर आके,
ठीक है ना, अपनी महबूबा के साथ वो गंदे सीन कर रहा है। और इस कहानी का जो हीरो है वो पाक और पाकीज़ा है, ठीक है ना। पाकीज़गी अगर सीखनी है तो इस कहानी के हीरो से सीखें, समझ रहे हैं। तो इसमें जो लव स्टोरी है इस कहानी के अंदर वो हजरत यूसुफ की और खुदा की है। इस कहानी के अंदर जो लव स्टोरी है वो हजरत यूसुफ की खुदा से है, और एक बाप की बेटे से, हजरत याकूब की अपने बेटे से, और एक ईमानदारी और एक कौम की फिक्र और एक लीडर की है, डेवलपमेंट ऑफ अ लीडर, कि वो कहां से स्टार्ट होता है और कहां पे जाके खत्म होता है। तो इस कहानी को जब आप दूसरी कहानी के सामने रखेंगे ना तो आप कहेंगे अहसन अल किसस, आपको ये बात साबित हो जाएगी कि इससे अच्छी कहानी कोई नहीं, ना इसमें कोई झूठ, ना इसमें कोई कैमरे का कमाल, ना इसमें कोई मन घड़त बात। इसका हीरो असल में भी पकीजा है, ही पकीजा, पाक पवित्र, और इसका हीरो तमाम हीरो से ज्यादा खूबसूरत। आप जिस पैराए से भी और जिस मेयार पे भी हजरत यूसुफ की कहानी को परखेंगे ना, बाकी ये हैरी पॉटर शैरी पॉटर आप भूल जाएंगे, ठीक है ना। ये जो गप्पे उड़ाई हुई है ना और ये जो बड़े बड़े सीजन आ रहे हैं आजकल, ये कहानी आप भूल जाएंगे, ये बिल्कुल एग्जैक्ट कहानी है, अहसन अल क़िसस। तो ये तो पहला पॉइंट है, नहनु नक़ुस्सु अलैका अहसन अल क़िसस बिमा औहैना इलैका हाज़ल कुरान व इन कुन्त मिन क़ब्लिही लमिनल गाफ़िलीन। और इस कहानी का जो लिखने वाला है, उसको बयान करने वाला है वो अल्लाह है, ये उससे भी खूबसूरत बात है। और हक़ाइक़ तुमसे बयान करते हैं, वरना इससे पहले तो इन चीज़ों से तुम बिल्कुल ही बेखबर थे। इज़ क़ाल यूसुफ, अब एक एक आयत के अंदर हीरे और मोती और जवाहरात हैं। अब आपने कोशिश करनी है कि आप समझने की कोशिश करें, आप आइसोलेशन में रहें, आप अकेले हों, आप शोर में ना हो, बड़ी तवज्जो से लेट के ना इस क्लास को सुने, बैठ के अदब से किताबें कॉपी साथ रख के बड़े तवज्जो से इस क्लास को आपने सुनना है। आगाज करते हैं, इज़ क़ाल यूसुफ लिअबीही या अबती इन्नी रअयतु अहद अशर कौकबन वश्शम्स वल क़मर रअयतुहुम ली साजिदिन। अब आप ये इमेजिन करें कि स्क्रीन पर मूवी चल गई, अल्लाह ताला ने स्टोरी बयान करना शुरू कर दी है। अब स्टोरी शुरू होती है, मूवी शुरू होती है, और मूवी का पहला सीन क्या है कि एक बच्चा जो बहुत खूबसूरत है वो एक बुजुर्ग से बात कर रहा है। ये मूवी का पहला सीन है। अब अल्लाह ताला ने जो है वो बिल्कुल स्टार्ट ही मतलब एक ऐसी जगह से किया है कि जहां बंदा फौरन मजबूर हो जाए समझने में कि ये क्या होने लगा है। स्टार्टिंग कितनी खूबसूरत है कि एक इंतहाई खूबसूरत बच्चा, नन्ना मुन्ना बच्चा, मासूम बच्चा, एक बड़े वजीह बुजुर्ग से, बड़े पुरनूर बुजुर्ग से, बड़े आला मर्तबे वाले इंसान जो बज़ाहिर महसूस होते हैं, उनसे बात कर रहा है, और महसूस ये हो रहा है कि ये जो बच्चे के ये वालिद साहब हैं। अब जो पहला सीन है ना वो हमें बता क्या रहा है, पहले सीन में ही सबक है। इज़ क़ाल यूसुफ लिअबीही या अबती इन्नी रअयतु अहद अशर कौकबन वश्शम्स वल क़मर रअयतुहुम ली साजिदीन। पहला सीन ये कहता है, ये उस वक्त का जिक्र है जब यूसुफ ने अपने बाप से कहा, अब्बा जान मैंने ख्वाब देखा है कि 11 सितारे हैं और सूरज और चांद हैं और वो मुझे सजदा कर रहे हैं। अब आप हजरत यूसुफ ने कहा है या अबाती, अब है अब्बा को कहते हैं अबी, मेरे अब्बू, या अबाती। अब ये थोड़ा सा डिफरेंट असलूब है। अब या अबाती का मतलब है मेरे प्यारे अब्बा जान, या मेरे अब्बा जान, ए मेरे अब्बा जान, या अबाती। अब ये एक लफ्ज ही ये कह रहा है कि बाप और बेटे का ताल्लुक किस तरह का होना चाहिए कि बेटा अपने सीक्रेट्स अपने अब्बू से बयान कर सके। हमारे यहाँ तो बच्चे डर के वालिदैन से बातें करते ही नहीं है, और वालिदैन ने घर में इस तरह का भोल बनाया हुआ है कि बच्चे तो माँ बाप के करीब नहीं होते, बिलखसूस बाप के डरते हैं। दिल की बात अगर आप बाप से कर दें, ये तो कंसेप्ट ही नहीं है, ये तो हमारे यहाँ कंसेप्ट ही नहीं है कि कोई बच्चा, नौजवान बच्चा अपने दिल की बात, अपना प्रॉब्लम अपने अब्बा जान से शेयर कर सके। यही वजह है कि फिर वो अपने दोस्तों से शेयर करता है, अपने सवालों के जवाब अपने दोस्तों से लेता है। अब ये एक जुमला बाप और बेटे का गहरा ताल्लुक बयान कर रहा है, या अबती, ऐ मेरे प्यारे अब्बा जान। और क्या बात बयान कर रहे हैं, एक सीक्रेट जो वाकया उनके साथ हुआ है, वो अब सबसे पहले अपने किसी दोस्त से नहीं, अपने किसी बड़ी से नहीं, अपने किसी बेस्ट फ्रेंड से नहीं, अपने किसी भाई से नहीं, यानी हजरत यूसुफ के जो बेस्ट फ्रेंड थे वो उनके बाप थे। आप समझ रहे हैं बाप और बेटे का ताल्लुक किस तरह का होता है। वो पहले सीन में ये सबक हमें मिल गया, या अबती इन्नी रअयतु अहद अशरा, ऐ मेरे अब्बा जान। ये कितने प्यार से, इसमें अदब भी, कि अदब से बाप को पुकारा गया। मतलब पहले सीन में ही ये ऑडियंस ये महसूस कर जाती है कि इस बच्चे में कोई बात है। पहले सीन में ही उस बच्चे की जुबान से पहला जुमला सुन के ही जो मूवी देखने वाले हैं वो ये महसूस कर लेते हैं कि इस बच्चे में कोई बात है और इस बाप में भी कोई बात है। या अबती इन्नी रअयतु अहद अशरा, है बजान मैंने ख्वाब देखा है कि मेरे जो है वो 11 सितारे, सूरज और चांद सजदा कर रहे हैं। अब अब्बा जान से वो बड़ा सीक्रेट बयान कर रहा है कि अब्बा जान मुझे इस तरह का ख्वाब आया और मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ। तो मैंने ख्वाब में देखा है कि 11 सितारे, सूरज और चांद ये मुझे सजदा कर रहे हैं।
जवाब में उसके बाप ने कहा, बेटा अपना ये ख्वाब अपने भाइयों का ना सुनाना। अच्छा, दूसरे ही जुमले में ऑडियंस को यह महसूस कराया गया है कि अच्छा ये सिर्फ घर के इतने अच्छे हालात नहीं है, कुछ गड़बड़ भी चल रही है इस घर में। पॉइंट आपने पिक किया। कुरान जो है वो बस जुमला कह देता है, आगे उसमें से जो हीरे जवाहरात है वो आपने थामने हैं, पकड़ने हैं, कैच करने हैं। कुरान बस एक आयत कह देता है। अगले ही जुमले में, जिस तरह फिल्म में क्या होता है कि पहले एक अच्छा कैरेक्टर इंट्रोड्यूस होता है, फिर एक नेगेटिव कैरेक्टर इंट्रोड्यूस होता है, या नेगेटिव कैरेक्टर क्या वो रोब बनाने के लिए कि वो कितने नेगेटिव हैं उसके मुतालिक बातें होती हैं। पूरी फिल्में हमारी जो है ना वो हजरत यूसुफ के पैराए में जो जिस अंदाज से ये चीज बयान हुई है ना, लोगों ने यहां से सीखा है, यहां से चोरी किया सारा कुछ, और उसके बाद गांध बनाते रहे। अगले ही जुमले में नेगेटिव कैरेक्टर, अब ये अगले ही जुमले में बात पता चल गई कि अच्छा इस घर के हालात बजाहिर तो अच्छे लग रहे हैं, एक बहुत प्यारा बच्चा, मासूम बच्चा अब्बा जान से सीक्रेट शेयर कर रहा है, लेकिन अगले ही जुमले में हमें ऑडियंस को यह बताया गया कि नहीं, कुछ गड़बड़ भी है, यहां कुछ लोग गलत भी हैं। बेटा अपना ये ख्वाब अपने भाइयों का ना सुनाना। अब फौरन ऑडियंस के जहन में जाता है, अच्छा इसके भाई किस तरह के होंगे, अच्छा इसके भाई भी हैं, अच्छा भाइयों को ये बात नहीं बतानी, क्या मसला है। ये दूसरे जुमले में कहानी तो स्टार्ट हो गई। बेटा अपना ये ख्वाब अपने भाइयों को ना सुनाना, और ना वो वरना वो तेरे दर पे आजार हो जाएंगे। हकीकत यह है कि शैतान आदमी का खुला दुश्मन है। अब दूसरा जुमला, अब मैंने इसलिए सूरह यूसुफ को दो हिस्सों में तकसीम किया है कि एक एक आयत बयान करने वाली है। अब हज़रत याकूब ने कहा है कि बेटा ठीक है ठीक है ठीक है, तुमने मुझे ये बात सुना दी है और मुझे समझ भी आ गई है। हज़रत यूसुफ ने, हज़रत याकूब ने जैसे ही ये ख्वाब सुना तो हज़रत याकूब की क्या कैफियत होगी, अच्छा वो तो नबी थे ना कि ये ख्वाब आया है मेरे बच्चे को, सुभान अल्लाह कि 11 सितारे इसको सजदा कर रहे हैं। फौरन वो बात समझ गए थे, लेकिन बात समझाने से पहले हज़रत याकूब ने फौरन कहा, यूसुफ ये बात अपने भाइयों को ना बताना, उनसे बच के रहना, ये सीक्रेट है मेरा और तेरा, ये सीक्रेट है, ये अपने भाइयों को ना बताना। बेटा ये ख्वाब अपने भाइयों को ना सुनाना वरना वो तेरे दुश्मन बन जाएंगे। अच्छा, यहाँ पर हमने तकदीर का मसला पढ़ा, तो मैंने आपको तकदीर के मसले में एक मिसाल दी थी कि एक बाप जिस तरह कहता है कि मेरा बेटा ये काम करेगा, ये गलत रास्ते पे चलेगा, क्योंकि बाप अपने बच्चों को जानता है, और ये वाला बेटा मेरा अच्छे रास्ते पे चलेगा। तो अब बाप के पास कोई इस तरह फ्यूचर का इल्म तो नहीं है, तकदीर का इल्म तो नहीं है कि क्या होगा, लेकिन बाप अपने तजर्बे की बुनियाद में कुछ ना कुछ जो है वो एस्टिमेट तो लगा सकता है ना। तो यहां भी यही बात है कि हज़रत याकूब को पता था, ये नहीं कि वो तकदीर जानते थे, लेकिन हज़रत याकूब को पता था कि हज़रत यूसुफ के जो मिजाज है ये ऐसा लगता है कि अल्लाह ताला ने इनको कोई बुलंद मकाम देना है, और ये जो मेरे बाकी 10 बेटे हैं इनकी हरकतें ये बताती हैं कि ये किसी काम के नहीं है और इन्होंने गलत रास्ते पे चलना है। हज़रत याकूब जानते थे ना बेटों को, हज़रत यूसुफ को भी और बाकी को, तो साथ ही कह दिया। अब उन्हें तो नहीं पता कि अगर भाइयों को ख्वाब सुनाएंगे तो वो कत्ल कर देंगे, हज़रत याकूब को ये तो नहीं पता, लेकिन उन्हें अंदाजा तो हो गया ना कि भाइयों को ये सीक्रेट नहीं बताना, नहीं तो पहले ही उनके करतूत खराब है, वो मजीद हसद में आ जाएंगे। अपने भाइयों को ना सुनाना वरना वो तेरे दर पे आजार हो जाएंगे। हकीकत यह है कि शैतान आदमी का खुला दुश्मन है। अच्छा, यहाँ भी हज़रत याकूब अपने बेटों को ब्लेम नहीं कर रहे, बल्कि वो कह रहे हैं कि मेरे बेटे अगर ख़राब हुए हैं, मेरे बेटे अगर गलत रास्ते पे चल गए हैं तो उसकी वजह शैतान है। ब्लेम शैतान को किया जा रहा है, ठीक है ना, कि ये एक आला शान है बात कहने की, जुमले कहने की, अदब की, तहजीब की, गुफ्तगू करने की। हकीकत यह है कि शैतान आदमी का खुला दुश्मन है और ऐसा ही होगा। यानी कि अब इसमें बाप के लिए क्या सबक है कि बाप कहते ना मेरा फलाना पुत्र थे नाली गाल कड़ी, ओते एंजे ओते एंजे ओते एंजे। अब हजरत याकूब के जो लड़के थे 10 बेटे, वो बड़े मतलब अजीब किस्म के थे, बड़े क्रिमिनल किस्म के थे, लेकिन हजरत याकूब उनके मुतालिक इस तरह बात नहीं कर रहे ओते एंज ने, ओते एंज ने, ओते ऐसे ने। कह रहे हैं कि बेटा अपने भाइयों से इस बात का जिक्र न करना, वो तुम्हारे खिलाफ हो जाएंगे। असल में बात यह है कि मेरे जो बेटे हैं वो शैतान के रास्ते पे चल पड़े हैं। ये कितना ज़बरदस्त अंदाज़ है गुफ्तगू का, सलीके का। तहजीब सीखनी है ना गुफ्तगू, हम जो इंग्लिश के जुमले मार रहे होते हैं ना इम्प्रेस करने के लिए और अपनी बातों को नरम और ऊंचा लहजे बना रहे होते हैं, गुफ्तगू वही गुफ्तगू होती है जो शाइस्ता हो, जो किसी को पॉइंट ना कर रही हो, जो बड़ी जो है नपी तुली गुफ्तगू, और वो हमें अंबिया के जुमलों के अंदर नजर आती है। क्या कमाल गुफ्तगू करते थे। हकीकत यह है कि शैतान आदमी का खुला दुश्मन है और ऐसा ही होगा जैसा तूने ख्वाब में देखा। हजरत याकूब को तो बात समझ आ गई थी, तेरा रब तुझे अपने लिए मुंतखब कर लेगा। अब ये ख्वाब कोई मामूली ख्वाब नहीं था, हजरत याकूब को समझ आ गई कि मेरे बेटे पे नबूवत आनी है, क्योंकि बाकी बेटों की तो हरकतें बता रही हैं कि इन पे नबूवत नहीं आएगी। और हजरत यूसुफ का बचपन से मिजाज ऐसा है, देखें जो नबी बनता है अल्लाह उसको चुनता है तो वो नबूवत से पहले भी उसकी जिंदगी देखने वाली होती है। तो हजरत याकूब को समझ आ गई, उन्हें पहले ही लगता था कि हजरत यूसुफ में कुछ है,
और जब ये ख्वाब सुना तो हज़रत याकूब को कन्फर्म हो गया कि ये तो नबी बनेंगे। ऐसा ही होगा जैसे तूने ख्वाब में देखा है कि तेरा रब तुझे अपने काम के लिए मुंतखब करेगा और तुझे बातों की तह तक पहुंचना सिखाएगा, यानी मामला फहमी, मामलात की गहराई में जाना, फैसले करने की कुव्वत, ये इसके मतालीब है। और तेरे ऊपर और आले याकूब पर अपनी नेमत इस तरह पूरी करेगा जिस तरह इससे पहले वो तेरे बुजुर्गों इब्राहिम और इसहाक पर कर चुका है। यकीनन तेरा रब अलीम भी है और हकीम भी है, बहुत ज़्यादा इल्म वाला भी है, मुबालगे का सीगा है, सुपरलेटिव डिग्री ऑफ इल्म। अलीम बहुत ज़्यादा जानने वाला और हकीम बहुत ज़्यादा दानिशमंद, हिकमत वाला। एक बंदे के पास बहुत ज़्यादा नॉलेज हो लेकिन उसे अकल ना हो कि कहाँ कौन सा नॉलेज यूज़ करना है, कहाँ कौन सा काम करना है। बहुत ज़्यादा नॉलेज वाला भी है अल्लाह और हिकमत भी उसके पास है, हकीम भी है कि उसे पता है किस टाइम कौन सी चीज़ कब कैसे करनी है। अलीम भी है और हकीम भी है। अच्छा, अब ये बुजुर्गों का जिक्र हुआ है इब्राहिम और इसहाक का। अब ज़रा हज़रत यूसुफ का आप शजरा नसब थोड़ा सा पढ़ लें। हज़रत इब्राहिम एक बहुत बड़े नबी गुजरे हैं, हम दुरूद शरीफ में उनका जिक्र करते हैं, उनके वाक़यात हमें अक्सरों को आते हैं। हज़रत इब्राहिम के दो बेटे थे, हज़रत इस्माइल और हज़रत इसहाक। हज़रत इस्माइल वो हैं जिनको ज़िबा करने का वाक़या हुआ और फिर दुम्बा ज़िबा हुआ और फिर सारी कुर्बानी का फ़लसफ़ा वो उस वाक़े से। हज़रत इसहाक हज़रत इब्राहिम के दूसरे बेटे थे। अब हज़रत इसहाक के बेटे थे हज़रत याकूब। हज़रत इसहाक के बेटे थे हज़रत याकूब और हज़रत याकूब का लक़ब था इसराइल। इसराइल का मतलब होता है अल्लाह का बंदा, जो उनकी ज़ुबान है इब्रानी के कौन सी। इसराइल का मतलब होता है, ईल कहते हैं खुदा को गालबन, इसराइल कहते हैं अल्लाह का बंदा। अब हज़रत इब्राहिम के बेटे हज़रत इसहाक के बेटे हज़रत याकूब, जिनका नाम लक़ब इसराइल था, और हज़रत याकूब के बेटे हज़रत यूसुफ। फिर यह हज़रत, चूंकि हज़रत याकूब का लक़ब इसराइल था तो फिर आगे जो बनी इसराइल है वो हज़रत याकूब की औलाद और आगे चलने आने वाली है। अब दूसरा पॉइंट यह है कि हज़रत इब्राहिम के बेटे हज़रत इसहाक थे, वो बने हज़रत याकूब के वालिद साहब और हज़रत यूसुफ के दादाजी। अब आगे जितने अम्बिया आए हैं ना, हज़रत मूसा आए हैं उसके बाद बनी इसराइल के अंदर, वो सारे जितने भी अम्बिया आए हैं वो सारे हज़रत इसहाक की औलाद हैं। हज़रत इब्राहिम के बेटे हज़रत इसहाक की औलाद और हज़रत याकूब और फिर यूसुफ और आगे बनी इसराइल जो सारी चली है, और वही बनी इसराइल आज यहूदी है। ठीक है जी। और दूसरी तरफ हज़रत इब्राहिम के बेटे जो हज़रत इस्माइल थे ना, जिनका ज़िबा करने का वाक़या है और जिन्होंने अल्लाह के हज़रत इब्राहिम के साथ मिलकर खाना कबा बनाया था, जमजम का वाक़या है सारा हज़रत इस्माइल से। अब उनकी औलाद में से सिर्फ एक नबी आए हैं। हज़रत इस्माइल की औलाद में से सिर्फ एक नबी आए हैं और वो नबी कौन से हैं? हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बाकी सारे अम्बिया हज़रत इब्राहिम के दूसरे बेटे हज़रत इसहाक की औलाद से आए हैं और हज़रत इस्माइल की औलाद से एक ही नबी आए हैं, एंड पे जाके वो आखिरी नबी हैं हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सही है, बात समझ आ गई। तो यहूदियों की, मदीना के यहूदियों की जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बड़ी दुश्मनी थी ना, वो एक ये वजह भी थी कि ये हमारी नस्ल में से क्यों नहीं है, बनी इसराइल में से ये नबी क्यों नहीं आया, बनी इस्माइल से क्यों आ गया। तो वो ये भी बहाना करते थे कि आप हमारी तरफ से आए ही नहीं है, आप दूसरे खानदान से आए हैं, बनी इस्माइल से आए हैं, तो हम आपको नबी नहीं मानेंगे। तो एक वजह ये भी वो बहाना करते थे। ठीक है जी, ये थोड़ा सा आपने समझ लिया। हकीकत यह है कि यूसुफ और उसके भाइयों के किस्से में इन पूछने वालों के लिए बड़ी निशानी है। जो मैंने स्टार्ट में बयान किया कि यहूदियों के इशारे पर गालबन मुशरिकीन मक्का ने अल्लाह के नबी से पूछा कि ये बनी इसराइल जो है ये मिस्र में किस तरह गए थे और ये सारा किस तरह इनका सारा कहानी है और कहाँ से ये लोग आ रहे हैं। तो फिर ये इन पूछने वालों के लिए, जो इसलिए पूछना चाह रहे थे कि हम अल्लाह ताला के नबी को फंसा लेंगे और इनके पास जवाब नहीं होगा, लेकिन अल्लाह ताला के नबी के साथ तो खुद अल्लाह था और उन पर कुरान नाजिल हो रहा था और वो सबसे ज़्यादा जानने वाला है, अलीम भी है और हकीम भी है। तो अल्लाह ने पूरा वाक़या सुना दिया और वो अपने से मुँह लेके रह गए, उनकी बोलती बंद हो गई कि इन्होंने तो सारी बात सुना दी और इसराइलियों में जो वाक़या नकल हुआ है उसके जो गलत पहलू हैं वो ठीक करके कुरान ने बयान कर दी। हकीकत यह है कि यूसुफ और उसके भाइयों के किस्से में पूछने वालों के लिए बड़ी निशानियां हैं। ये भी निशानी है कि तुम जो बहाने फंसाने की कोशिश कर रहे थे वो भी, दूसरा ये भी निशानी है कि जो हालात हजरत यूसुफ के थे ना, अगर यही हालात अल्लाह के नबी के आज है ना, तो कल ये हालात पलटेंगे और जिस तरह यूसुफ अपने भाइयों पर काबिज आए और अब पूरे मिस्र के बादशाह बने, अल्लाह के नबी के साथ भी यही वाक़या होगा और तुम लोग जो आज साजिशें कर रहे हो कल तुम्हारी साजिशें तुम्हारे मुंह पर पड़ेंगी। तो पूछने वालों के लिए बड़ी निशानी है। यह किस्सा यूं शुरू होता है कि इसके भाइयों ने आपस में कहा, फिल्म का एक सीन, मूवी का एक सीन, अब आप इसको एक मूवी, एक पिक्चर समझे ना जो अल्लाह ताला बयान कर रहा है। एक सीन हो चुका है, एक मासूम बच्चा अपने बाप से सीक्रेट शेयर कर रहा है। अब सेकंड सीन आया है, अब नए कैरेक्टर्स इंट्रोड्यूस हो रहे हैं, वही कैरेक्टर्स जिनका जिक्र हज़रत याकूब ने किया था कि उनसे बच के रहना खतरनाक लोग हैं। अब देखिए, आपने कभी मूवीज पे गौर किया हो तो ये इसी तरह ही है,
अब जो अल्लाह ताला ने आज से सदियों पहले, और ये वाक़या पता नहीं कितना पुराना है, बहुत ही पुराना, गालिबन 2000 साल पहले हज़रत अल्लाह के नबी से 2-3 हज़ार साल पहले। तो अभी आप देखें कि अब दूसरा सीन आ रहा है। अब उसमें कुछ 10 हट्टे कट्टे लड़के बैठे हैं, बड़े बड़े जवान, 25, 30, 35 साल के बड़े बड़े लड़के बैठे हैं, और 10 बड़े तगड़े हैं, ठीक भी हैं, शक्ल शबात भी है, पर्सनैलिटी भी है, ठीक उनकी हालात हैं, हट्टे कट्टे 10 लड़के बैठे हैं, महफिल उन्होंने सजाई हुई है, गप्पे मार रहे हैं। अब सेकंड सीन आ रहा है और दूसरे कैरेक्टर्स इंट्रोड्यूस हो रहे हैं जो इस कहानी के इवल कैरेक्टर्स हैं। चलें जी, ये किस्सा यूं शुरू होता है कि उसके भाइयों ने आपस में कहा, अब एक महफिल लगी हुई है, कुछ नौजवान आपस में बातें कर रहे हैं, ये यूसुफ और उसका भाई दोनों हमारे वालिद को हम सबसे ज्यादा महबूब हैं, हालांकि हम एक पूरा जत्था है। अब मैंने कहा है कि हजरत यूसुफ की कहानी एक आइडियल नौजवान की कहानी है, और जब आपने किसी आइडियल चीज को बयान करना हो ना कि आइडियल नौजवान कैसा होता है, तो आप जो नहीं आइडियल होता ना उसके करैक्टर बताते हैं। अब अल्लाह ताला जो नौजवान आइडियल नहीं है ना, अब उनका करैक्टर बता रहे हैं। अब मैं इस आयत को पढ़ लूं तो फिर मैं आपको बताऊंगा कि इन नौजवानों की क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स इस आयत में बयान हुई है। ये हमारे यूसुफ और उसका भाई दोनों हमारे वालिद को हम सबसे ज्यादा महबूब हैं, हालांकि हम एक पूरा जत्था है। सच्ची बात यह है कि हमारे अब्बा जान बिल्कुल ही बहक गए हैं। चलो यूसुफ को कत्ल कर दो या इसे कहीं फेंक दो, ताकि तुम्हारे वालिद की तवज्जो सिर्फ तुम्हारी ही तरफ हो जाए। ये काम कर लेने के बाद फिर नेक बन रहना, अन तकूनु कौमन सालिहीन। अब इस एक आयत में 1 घंटा लगाया जा सकता है। दूसरा सीन आया, 10 भाई बैठे हैं, 11 भाई, ठीक है, 10 भाई, सॉरी 10 भाई बैठे हैं, 11वें बिन्यामीन थे। 10 भाई बैठे हैं, और अब क्या हो रहा है कि बात क्या चल रही है। अब एक आइडियल नौजवान हजरत यूसुफ को दिखाया गया है, और एक नौजवान जो आइडियल नहीं होता उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स बयान हो रही है। 10 भाई बैठे हैं और हो क्या रहा है, गीबत हो रही है। और गीबत किसकी हो रही है, अपने की हो रही है। तो वो नौजवान जिनकी महफिलों में होती हैं किसी दूसरे लड़के की बातें और किसी दूसरी लड़की की बातें, वो नौजवान आइडियल नौजवान नहीं है। करैक्टर दिखाए गए ना कि इस महफिल में पहला कहा कि क्या काम हो रहा है, गीबत हो रही है। पहला जुमला ही ये बताया गया कि एक ने कहा उसमें से, यार ये जो हमारे अब्बा जान है ना, ये यूसुफ से और बुनियामीन से ज्यादा प्यार करते हैं, हमें इग्नोर कर रहे हैं। पहली बात आपको नजर आएगी कि ये गीबत कर रहे थे, और गीबत भी अपने अब्बा जान का अच्छे अंदाज से जिक्र नहीं कर रहे थे। बेटे बैठ के अपने अब्बा जान की गीबत कर रहे हैं और अपने भाई की गीबत कर रहे हैं, यानी कि उनकी महफिल में नंबर 1 गीबत होती है। नंबर 2 क्या हो रहा है, कॉम्प्लेक्स का शिकार है। जो भी बंदा गलत रास्ते पर होता है ना, और हमारे यहाँ तो जो ज्यादा यूथ बेहयाई की तरफ जाती है ना, जो ज्यादा यूथ नशे की तरफ जाती है, सिगरेट की तरफ जाती है, वो कॉम्प्लेक्स का शिकार होती है। आपने बड़े नौजवान, मैं चूंकि बड़ा आगाह हूं नौजवानों की कहानियों से, बहुत सारे नौजवान गलत काम इसलिए शुरू करते हैं कि मुझे लोग बैड बॉय कहें, कूल बॉय कहें। सिर्फ उन्हें यह कॉम्प्लेक्स होता है क्योंकि उन्होंने बैड बॉय को एज अ हीरो देखा होता है फिल्मों के अंदर। अब देखें ना फिल्में, अब ये जो फिल्में आ रही हैं, अब ये जो कहानी आ रही हैं, ये हमारे सामने हीरो की क्या शक्ल बयान कर रही हैं। मतलब बड़ा कूल हो, उसके जनाब उसने स्लीवलेस पहनी हो जनाब, ठीक है, लड़कियां उस पर मरती हो, ठीक है, वो बड़ा हीरो हो, डांस बड़ा जबरदस्त करता हो। ये हीरो को आइडियलाइज किया जा रहा है। तो यही वजह से हम भी तरसे हुए हैं। हमारी जो यूथ है, जो नई नई जवान होती है, वो कॉम्प्लेक्स का शिकार होती है तो सिगरेट पीती है, वो कॉम्प्लेक्स का शिकार होती है तो वो गर्लफ्रेंड बनाती है। वो कॉम्प्लेक्स बेसिकली जो गलत रास्ते पे बंदा होता है, गलत रास्ते पे चलने की एक बहुत बड़ी वजह ये होती है कि वो कॉम्प्लेक्स का शिकार होता है, एहसास कमतरी। तो ये सारे नंबर 2 कॉम्प्लेक्स का शिकार थे हजरत यूसुफ का। अब हजरत यूसुफ छोटे हैं, और भाई अगर तुमने अपने अब्बा जान की तवज्जो हासिल करनी है तो अपनी हरकतें ठीक करो। हरकतें तुम्हारी ठीक नहीं होती है, तुम चाहते हो कि अब्बा जान हमसे प्यार नहीं करते, सही है। तो नंबर 2 के कॉम्प्लेक्स का शिकार थे। नंबर 3 हसद, यानी नौजवानों के अंदर ये चीज पाई जाती है कि जनाब किसी दूसरे को आगे ना निकलने देना, किसी दूसरे की सक्सेस बर्दाश्त न करना, अंदर अंदर से उसके खिलाफ हो जाना। बिलखसूस लड़कियों में ये चीज बहुत ज्यादा है, दूसरे की कामयाबी कबूल होना, टांगे खींचना, हसद। एक आपसे आगे निकल गया है, एक आपसे ज्यादा टैलेंटेड है। हमारे यहाँ छोटे बच्चों में ये चीज, मैट्रिक इंटर में, असल में हमारा निजाम इस तरह का है ना कि जिसके नंबर ज्यादा आगे वो बादशाह है, जिसके नंबर 90% से कम आगे वो तो उसकी कोई हैसियत ही नहीं है। कंपटीशन नंबरों का इतना है कि क्लास में जब एक बच्चा नंबर ज्यादा ले जाता है तो जो लाइक तलबा की कम्युनिटी होती है वो बड़ा उसके अंदर से साड़ी होती है। तो हसद, कायनात का पहला कत्ल जो है वो हसद की बुनियाद पर हुआ था दुनिया का,
काबिल ने हाबिल को, हज़रत आदम के दूसरे बेटे को कत्ल किया था हसद की बुनियाद पर। हसद, इय्याकुमुल हसद फ़इन्नल हसद याकुलुल हसनाति कमा ताकुलुन नारुल हतब। हसद से बचो, हसद तो नेकियों को इस तरह खा जाता है जैसे आग लकड़ी को खा जाती है। जो हसद करता है ना, उसकी नेकियां हसद खा जाता है जो उसने की होती है। तो नंबर 1 गीबत कर रहे थे। नंबर 2 अपने बाप से बदजन थे, अपने ही भाइयों के खिलाफ थे। नंबर 3 क्या कर रहे थे? कॉम्प्लेक्स का शिकार थे। और नंबर 4 क्या कर रहे थे? साजिश कर रहे थे, साजिशी नौजवान। ये एक बैड करेक्टर इंट्रोड्यूस कर रहा है अल्लाह एक ही आयत के अंदर। एक ही आयत के अंदर सारी करेक्टरिस्टिक्स आ गई। आपने आज की फिल्मों में तो आपको एक पूरे हीरो को इंट्रोड्यूस करने के लिए पता नहीं कितने काम करवाने पड़ते हैं। अल्लाह ताला ने एक ही जुमले में उन 10 के 10 भाइयों की सारी करेक्टरिस्टिक्स आपके सामने रख दी एक ही आयत के अंदर। कितनी गहरी किताब है ये, कितनी बड़ी किताब है। इस किताब के पाए की कोई किताब नहीं। कि क्या कर रहे थे? साजिश कर रहे थे। साजिशें करना, क्राइम करना, ठीक है ना, दूसरों को नीचा दिखाने की, यही उनकी मतलब उनकी महफिल के अंदर कोई प्रोडक्टिव बात नहीं हो रही थी, कोई अल्लाह रसूल की बात नहीं हो रही थी, कोई अच्छी बात नहीं हो रही थी। किसी का तज़किरा ही हो रहा था, गीबत ही हो रही थी और उसको जांचने की कोशिश की जा रही थी। नंबर 4 वो क्या कर रहे थे? साजिश कर रहे थे। और उसके बाद एक और वो काम कर रहे थे, एक तो फिर पढ़े। हकीकत ये है, हालांकि हम दोनों हमारे वालिद साहब को सबसे मुझे, हालांकि हम एक पूरा जत्था है। सच्ची बात यह है कि हमारे अब्बाजान बिल्कुल ही बहक गए। अब कह रहे थे कि हम जो 10 भाई हैं, हम अब कॉम्प्लेक्स का शिकार थे तो इसलिए कह रहे थे कि हम एक पूरा जत्था है, पूरा ग्रुप है, हम 10 हैं, हम बड़े पावरफुल हैं। अब चूंकि वो जो हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम का माशरा था वो एक कबायली किस्म का माशरा था, वहां पर ज्यादा बेटों का होना बड़ा काबिल फख्र समझा जाता था। और किसी बाप के ज्यादा बेटे होते थे तो वही उसकी आगे जो है वो लेगेसी कंटिन्यू करते थे और वो उसको चलाते थे। तो जिसके ज्यादा बेटे होते थे वो ज्यादा मजबूत समझा जाता था। तो अब उनको ये कॉम्प्लेक्स था कि हम 10 बड़े तड़ंगे तगड़े नौजवान हैं और ये जो छोटे यूसुफ और बुनियामीन है जो अपनी हिफाजत खुद भी नहीं कर सकते, अब्बा जान इनको फोकस करते हैं, इनको तवज्जो देते हैं, हमें लिफ्ट नहीं कराते। ठीक है ना। तो ये उनको एक बड़ा अज्यूम था, बड़ा उनको ये उनका खाम ख्याली थी कि हम बड़े पावरफुल हैं और हम बड़ा जत्था है और हम में बड़ी बात है, हमें लिफ्ट नहीं कराई जा रही। भाई आपके पल्ले कुछ हो ना तो लोग आपको लिफ्ट करा लेंगे, आपके पल्ले ही कख नहीं होता। ठीक है ना। तो हालांकि हम एक पूरा जत्था है। सच्ची बात यह है कि हमारे अब्बा जान बिल्कुल ही बहक गए। अब आखिरी जुमला क्या कहा इन्होंने? अब खुद ही फैसला सादर फरमा दिया कि हमारे अब्बा जान तो पागल हो चुके हैं, बहक गए, बेवकूफ हो चुके हैं। अब ये इनकी महफिल में, इनकी जो है भाइयों की महफिल में चल रहा था। साजिश हो रही थी, हसद हो रहा था, गीबत हो रही थी, कॉम्प्लेक्स का शिकार थे और ठीक है किसी को नीचा दिखाने की कोशिश हो रही थी। ये एक नेगेटिव नौजवान की कैरेक्टरिस्टिक्स आपको नजर आ गई। आगे चले जी। चलो अगला काम, यूसुफ को कत्ल कर दो। क्रिमिनल नौजवान, लड़ने वाले, बिला वजह मार पीट का, लड़ाई झगड़े का शौक, ऐवी बस वो सलमान खान को मारते हुए देख लिया फिल्म के अंदर तो शौक आ गया, मैं भी यही हूं। ऐवी ना कोई जान है ना कोई बात है, ऐवी फ्री का डॉन बना हुआ है। अच्छा ये क्या? चलो यूसुफ को कत्ल कर दो या इसे कहीं फेंक दो ताकि तुम्हारे वालिद की तवज्जो सिर्फ तुम्हारी ही तरफ हो जाए। अब तवज्जो हासिल करने का तरीका यह था कि वो अपने करैक्टर दुरुस्त करते। अब आपको समझ आ रही है ना बात कि अब कुछ लोग कहते हैं कि हजरत याकूब मतलब इंसाफ नहीं कर रहे थे अपने बच्चों में, हजरत यूसुफ को वो क्यों ज्यादा तवज्जो दे रहे थे, इंसाफ करना चाहिए। लेकिन जब अब ये आयात पढ़ती हैं तो एक बाप जो नबी हो, जिसने सारी जिंदगी दावत और तबलीग में लगाई हो, उसके बच्चों की कैरेक्टरिस्टिक्स ये हो और उसके 2 बच्चे बड़े शरीफ हों, तो डेफिनेटली वो उन बच्चों को अवॉइड ही करेगा ना, वो उन बच्चों से बच के ही रहेगा ना। वो उन बच्चों को डेफिनेटली नेचुरली वो उस बच्चे को ज्यादा पसंद करेगा जिसकी सिफात बहुत अच्छी है, जिसका अब्बा जान से ताल्लुक बहुत अच्छा है। एक कह रहे या अब्बा जान मैंने आपको ख्वाब सुनाना है, और एक कह रहे हैं हमारे अब्बा जान बिल्कुल बहक गए। तो नेचुरली जो है वो ज्यादा तवज्जो उसकी तरफ ही बढ़ेगी जो बाप से बहुत करीब है। डेफिनेटली ये तो होता है। तो अब इनकी हरकतें तो आपको नजर आ रही है ना। चलो यूसुफ को कत्ल कर दो। अब एक ने मशवरा दिया है कि अब एक तरफ वो कह रहे हैं हम बड़ा मजबूत जत्था है, हम बड़े स्ट्रांग हैं, हम बड़े पावरफुल हैं, और एक तरफ वो बच्चे को कत्ल करने की बातें कर रहे हैं। आयरनी आ गई ना। चलो यूसुफ को कत्ल कर दो या इसे कहीं फेंक दो ताकि तुम्हारे वालिद की तवज्जो सिर्फ तुम्हारी ही तरफ हो जाए। ये काम कर लेने के बाद फिर नेक बन रहना। अब ये जो आखिरी काम है, सबसे खूबसूरत जुमला इस आयत का, क्या कहते हैं? एक तो वो तवज्जो हासिल करने का, इज्जत हासिल करने का, शोहरत हासिल करने का, नाम कमाने का नेगेटिव रास्ता, शॉर्टकट इस्तेमाल कर रहे। शॉर्टकट से इज्जत नहीं मिलेगी, इज्जत मिलेगी अपने करैक्टर को दुरुस्त करने से। हम शॉर्टकटों की तलाश में होते हैं। तो ये क्या कर रहे थे? शॉर्टकट का यूसुफ को साइड पे करो, अब्बा जान मजबूर हो जाएंगे कि वो आपकी तरफ तवज्जो करें। हालांकि करना ये चाहिए था कि अपने आप को ठीक करें, अपने अमाल दुरुस्त करें। तो शॉर्टकट मारा। शॉर्टकट के रास्ते में तलाश में होते हैं ये नौजवान।
चोर रास्ते से मुझे इज्जत मिल जाए, शोहरत मिल जाए, पैसा मिल जाए, ठीक है ना, आउट ऑफ द वे करने की कोशिश कर रहे होते हैं। तो उसके बाद क्या कहा कि यूसुफ को कत्ल कर दो, फिर उसके बाद नेक हो जाना। पाकिस्तान में हमारी यूनिवर्सिटी में हर नौजवान जिसमें थोड़ा सा अल्लाह रसूल का खौफ होता है ना, वो जब भी गुनाह करने लगता है तो वो भला क्या कहता है, वो कहता है चले ये मैं ये गुनाह कर लूंगा फिर नेक हो जाऊंगा, चले ये वाला मजा ले लेता हूँ फिर नेक हो जाऊंगा, चले एक दफा डेट पे चला जाता हूँ फिर नेक हो जाऊंगा, चले नमाज कुछ दिनों के लिए छोड़ देता हूँ फिर नेक हो जाऊंगा। ये मतलब इंसानी साइकोलॉजी से अल्लाह ताला कितना वाकिफ है कि ऐसे नौजवान क्या करते हैं, जब नौजवानी के अंदर आते हैं ना तो गलत कामों का सारा मजा लेके ना ये सोच के करते हैं कि मैं नेक हो जाऊंगा। अभी तो बड़ा टाइम है, अभी तो 2-4 साल याशी करनी है ना, ये तो यूनिवर्सिटी लाइफ है, अभी तो एंजॉय करना है, फिर नेक हो जाऊंगा, बड़ा टाइम है। ये एटीट्यूड बड़ा खतरनाक है। क़यामत के दिन 2 सवाल होंगे जो देने लाजमी होंगे। पहला सवाल होगा, वैसे तो 5 सवाल है, पहला सवाल होगा जिंदगी कहां गुजारी, दूसरा सवाल होगा जवानी कहां गुजारी। क्या जवाब देंगे? फिल्में गाने देखने में, नाच गाने में, क्लब्स में, स्नूकर क्लब में, सिगरेट पीते हुए, लड़कियों की महफिल में, कहां गुजारी जवानी? सवाल होगा बाकायदा आखिरत में कि जवानी का जो ये खास पीरियड था 15 से 25 साल का, ये जो जिसमें तुम जवान थे, तुम्हारी सलाहियतें ज्यादा थी, तुम्हारे में जोश जज्बा जुनून था, ये कहां सर्फ किया? तो हमारे पास क्या जवाब होगा? तो वो क्या कह रहे थे कि एक दफा ये वाला काम कर लो फिर नेक हो जाना। ये साइकोलॉजी है इंसान की और नौजवानों की बिलखसूस के गुनाह करने से पहले कहते हैं चलो एक दफा कर लो ना फिर ठीक हो जाऊंगा। तो ये है साइकी जो अल्लाह ने बयान की, यही साइकी इनकी थी। तो इनको क्या कहा है कि ये गलत लोग हैं, गलत रास्ते पे, जिनका ये एटीट्यूड है। चलो यूसुफ को कत्ल करो या ऐसे कहीं फेंक दो ताकि तुम्हारे वालिद की तरफ सिर्फ तुम्हारी ही तरफ तवज्जो हो जाए, ये काम कर लेने के बाद फिर नेक हो जाना। इस पर उनमें से एक बोला, और जो गुनाह करके नेक हो जाए वो नेक, चलो अभी मौका है, अभी फ्रॉड कर लूं, बाद में रूटीन में नहीं करूंगा। तो तभी तो आपका इम्तिहान है जब मौका आया और आपने गुनाह से बचना है। वही तो मौका था कि आपने अपने नेक होने का सबूत देना था। नेक होने का सबूत तो आपने तब देना ना जब आपको गुनाह का मौका मिल रहा है। आप उस टाइम ये सोचेंगे चले ठीक है मैं रूटीन में तो गुनाह नहीं करता, इस टाइम कर लेता हूं फिर बाद में नहीं करूंगा। तो वो तो इस सबूत देना था आपने कि मैं वाकई नेक हूं कि नहीं, और वो आपने नहीं दिया। इस पर उनमें से एक बोला, यूसुफ को कत्ल ना करो, अगर कुछ करना ही है तो इसे किसी अंधे कुएं में डाल दो, कोई आता जाता काफिला इसे निकाल ले जाएगा। एक ने कहा कि ऐसा करो, कत्ल ना करो, शहर के बाहर जाके ना किसी कुएं में फेंक दो। जाहिर है वहां से काफिले गुजरते हैं, मेन रोड है, तो वो पानी पीने के लिए रुकते हैं, तो जब वो कुएं में देखेंगे तो निकाल लेंगे। इस करारदाद पर उन्होंने जाकर अपने बाप से कहा। अब इस पर इत्तफाक हो गया 10 भाइयों का। अब ये दूसरा सीन है, अब्बा जान, अब वो गए अब्बा जान के पास। ये तीसरा सीन है। अब्बा जान, क्या बात है कि आप यूसुफ के मामले में हम पर भरोसा नहीं करते, हालांकि हम उसके सच्चे खैर खां हैं। अब इन नौजवानों की पहली कैरेक्टरिस्टिक क्या थी? कॉम्प्लेक्स का शिकार थे, साजिशी, क्रिमिनल, हसद का शिकार, गीबत करने वाले और गुनाह करके ये सोचने वाले कि हम बाद में नेक हो जाएंगे। ठीक है, अपने अब्बा जान से बदजन बदगुमानी रखने वाले। ठीक है, कामयाबी के लिए शॉर्टकट इख्तियार करने वाले, असल रस्ताना चुनने वाले, 2 नंबरियों से कामयाबियों की तरफ आने वाले, तवज्जो हासिल करने वाले। और नंबर 7 पे क्या? ड्रामेबाज। ये जो ज्यादा एक्टर होते हैं ना कि मैं बड़ा एक्टर हूं, मैं बड़ा अगले को झूठ से फंसा लेता हूं और बड़ा ट्रैप कर लेता हूं और बड़ी रोस्टिंग कर लेता हूं, बड़ा प्रैंक कर लेता हूं। प्रैंक का बड़ा कल्चर आया हुआ है। ये कोई कल्चर है? प्रैंक और रोस्टिंग ये क्या मजाक है? ड्रामेबाज, ये यहां पर सिर्फ आई है इनकी, ये ड्रामेबाज होते हैं। अब वो 10 पूरा प्लान करके गए और जाके ट्रैप कर रहे हैं अब्बू के साथ कि अब्बा जान क्या मामला है, अब बड़े अच्छे हो गए हैं। यानी हम जो लोग बड़े कहते हैं ना कि वो बड़े फख्र से नौजवान कहते हैं कि ओ मैं जो बड़ा शरीफ हूं, मैं तो बड़ा शरीफ हूं। मतलब ये इस तरह की अपने दोस्तों से वो तवज्जो लेने के लिए कि वो कहेंगे नहीं नहीं तू तो शरीफ नहीं है और मैं बड़ा खुश हूँगा, जी हाँ जी मैं तो शरीफ नहीं हूँ। ये कोई अच्छी चीज़ नहीं है। मतलब वो बड़े अब शरीफ बन के गए और बड़ा अपने में कि हम अपने अब्बा जान को तो जनाब ट्रैप में फंसा लेंगे, ड्रामेबाज एक्टिंग करके। क्या कहा? तो ये उनकी एक 7वीं सिफ्त आई है कि ड्रामेबाज होते हैं और ये सारे नौजवानों को गलत रास्ते पे चलने वाला नौजवान कहा गया है। ये ठीक नौजवान नहीं है और आइडियल रखा है हजरत यूसुफ को, उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स आगे आ रही हैं। अब्बा जान, क्या मामला है कि यूसुफ के मामले में हम पर भरोसा नहीं करते, हालांकि हम उसके सच्चे खैर खां हैं। झूठ बोलना, ड्रामेबाजी करना, ये एक नौजवानों की जो नहीं ठीक जवान उनकी सिफात है। कल उसे हमारे साथ भेज दीजिए, कुछ चर चुग लेगा और खेल कूद से भी दिल बहलाएगा, हम उसकी हिफाजत को मौजूद है। बाप ने कहा तुम्हारा उसे ले जाना मुझे शाक गुजरता है और मुझे अंदेशा है कि कहीं ऐसा भेड़िया ना फाड़ खाए जबकि तुम उससे गाफिल हो।
अब अब्बा जान को तो पता था इनके करतूत, तो हजरत याकूब को कंसर्न्स थे, ठीक है ना, उनको कुछ इनसिक्योरिटीज थी कि वो नहीं चाहते थे कि मैं इनके साथ भेजूं। यानी कि आप ये देखें कि एक बाप अपने एक बेटे को अपने दूसरे बेटे से बचा रहा है, उनकी कंपनी से बचा रहा है। हम बड़े आराम से हर किसी को दोस्त बना लेते हैं, तो एक बाप को अपने बेटे की इतनी फिक्र है कि वो अपने दूसरे बेटे से उसको बचा रहा है कि इनके साथ रहेंगे तो ये कहीं इनकी सिफात ना इनमें आ जाए और ये कहीं खराबी वाला रास्ता ना हो जाए। मतलब कितनी फिक्र है बाप को। तो वो नहीं चाह रहे थे कि ये इसको लेके जाएं। अब उन्हें इनके करतूत भी आगाते, लेकिन उन्होंने ड्रामेबाजी करके, या अब्बा जान, एक तरफ वो ये कह रहे थे कि अब्बा जान हमारी बात नहीं मानते, लेकिन अब्बा जान का तो ऐसा रवैया नहीं था। हजरत याकूब को जब उन्होंने इसरार किया कि हमने लेके जाना है, तो हजरत याकूब ने दे दिया उनको। अब वह इससे ये बात निकलती कि हजरत याकूब तो एक बहुत अच्छे बाप थे, उन्होंने उनको भी तवज्जो दी, उनकी भी बात सुन ली। जब उन्होंने इसरार किया कि अब्बा जान हमने लेके जाना है यूसुफ को, हमने खेलना कूदना है, पिकनिक करनी है, तो हजरत याकूब मान गए। लेकिन जो 2 नंबर होता है वो 2 नंबर ही होता है। असला नाल जो नेकी करिए उम्र सारी नहीं भूल दे, बद असला नाल नेकी करिए पुठियां चाला चल दे। तो ये पुठियां चाला चल रहे थे, बद असल थे। क्या हुआ जी, आगे चलते हैं जी। यहां पर जी अब क्या, अपने अब्बा जान को मना लिया, बाप ने कहा तुम्हारे से ले जाना, मुझे शाक गुजरता है। अब क्या हालत है उन भाइयों की, उन बेटों की जिन पे बाप ट्रस्ट ना करता हो। ये तो इनकी हालात है कि बाप खुद इन पे ट्रस्ट करते हुए डरता था, ये ऐसे बेटे से। और मुझे अंदेशा है कि कहीं इसे भेड़िया ना फाड़ खाए जबकि तुम इससे गाफिल हो। उन्होंने जवाब दिया, अगर हमारे होते इसे भेड़िए ने खा लिया जबकि हम एक जत्था हैं, तब तो हम बड़े ही निकम्मे होंगे कि हम 10 हट्टे कट्टे लड़के हैं, हमारे होते हुए यूसुफ को भेड़िया खा लेगा। अब्बाजान कैसी बातें करते हैं, हम इतने निकम्मे हैं, हम इतने नकारा हैं, हम इतने नालायक हैं कि एक यूसुफ को एक भेड़िए से नहीं बचा सकते, और हम 10 हैं। यानी उन्हें एक कॉम्प्लेक्स था और उनके हर जुमले से इसका इजहार होता था। इस तरह इसरार करके जब वो इसे ले गए और उन्होंने तय कर लिया कि इसे एक अंधे कुएं में छोड़ देंगे, तो हमने यूसुफ को वही की कि एक वक्त आएगा जब तू इन लोगों को उनकी ये हरकत जताएगा, ये अपने फेल के नताइज से बेखबर है। अच्छा, इसमें पॉइंट ये है कि जब बंदा मोमिन पे मुश्किल वक्त आता है ना, तो अल्लाह ताला जो है उसको तसल्ली दे देता है, अल्लाह ताला सेटिस्फेक्शन, अल्लाह ताला उसको परेशान नहीं होने देता। अब इसमें यह भी कहा जा सकता है कि हज़रत यूसुफ बड़ा चीखे चिल्लाए होंगे, लेकिन एक नबी की ये शान नहीं। हज़रत यूसुफ बड़े परेशान, अब पता नहीं वो क्या लम्हा होगा, किस तरह के हालात होंगे, हज़रत यूसुफ को कितना दुख हुआ होगा। यार इस अजियत से तो गुजरे होंगे कि मेरे भाइयों ने मेरे साथ क्या किया। अपने अब्बा जान को पिकनिक का नाम लेके आके लेके आए हैं कि हम यूसुफ के साथ खेलना चाहते हैं और पिकनिक जाना चाहते हैं, ग्राउंड्स में जाना चाहते हैं, और मुझे आके कुएं में फेंक दिया। अब उन 10 भाइयों ने जब धक्के दे दे के मार मार के कुएं में फेंका होगा, वो क्या लम्हा होगा एक छोटे बच्चे का। इंसान हसद की वजह से और एक बंदे से आगे निकलने की वजह से कैसे कैसे रास्ते इख्तियार करता है, कहाँ कहाँ तक जाता है। हमको अपनों ने लूटा, गैरों में कहाँ दम था। अपने ही चलाते हैं दुश्मन पे बिजलियां, अपने 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 भाई, अपने भाई। तो ये होता चला आ रहा है, भाई भाई को बर्दाश्त नहीं करता। तो क्या हुआ कि आगे चले और यूसुफ को हमने वही कर दिया। अब जब वो उसको फेंक रहे थे और वो कुएं में जा रहे थे और वो एक अजीब किस्म की सिचुएशन बन गई थी, पता नहीं किसी को तरस आया होगा कि नहीं आया होगा। 10 के 10 भाई, किसी एक को तरस नहीं आया। मतलब सारे ही एक ही कबील के थे, क्योंकि सारे आपस में रहते थे ना, तो एक दूसरे से सीखते थे गलत काम। हमने यूसुफ को वही की कि एक वक्त आएगा जब तू इन लोगों को उनकी ये हरकत जताएगा, ये अपने फेल के नताइज से बेखबर है। इन्हें नहीं पता कि इसका रिजल्ट क्या है। ये जो कुएं में फेंक रहे हैं ना, इन्हें अंदाजा नहीं है, अल्लाह कह रहा है कि इसका रिजल्ट क्या आना है। शाम को वो रोते पीटते अपने बाप के पास आए और कहा, अब फिर वही बात, ड्रामेबाज, एक्टर्स। अब कोई बंदा कह दे कि बड़ा इंप्रेस हो जाए, यार क्या बात है, क्या एक्टिंग की है यूसुफ के भाइयों ने, क्या जबरदस्त एक्टिंग की है, क्या खूबसूरत रोए हैं। ये ड्रामेबाजी और ये एक्टिंग, ये जो टिकटॉक पे आप एक्टिंग कर रहे हैं ना, ये कोई अच्छी चीज नहीं, ये किसी आइडियल नौजवान की सिफात नहीं है। ये एक्टर्स हमारे यहाँ हीरोज बन गए ना, तो हम भी एक्ट करते हैं। एक्टर ड्रामेबाज रोते हुए आए हैं। अब किस तरह वो रोए हैं, मतलब सारे एक्टर थे ड्रामेबाज। मतलब जैसे होते नहीं, ये बहुत शरारती और क्रिमिनल किस्म के लड़के, ठीक है ना, तंग करने वाले और फिर हंसने वाले, तो इस तरह के ये थे। अब रोने वाली शक्ल बना के 10 के 10 अब्बा जान के पास आए हैं। जालिमों ने यूसुफ को कुएं में फेंक दिया, पता भी नहीं है किन हालात में। और वो हज़रत यूसुफ ने कितना पुकारा होगा और वो छोड़ आए, किसी को तरस नहीं आया।
शाम को वो रोते पीटते अपने बाप के पास आए और कहा, अब्बा जान, हम दौड़ का मुकाबला करने में लग गए थे और यूसुफ को हमने अपने सामान के पास छोड़ दिया था कि इतने में भेड़िया आकर उसे खा गया। झूठ, झूठ दर झूठ, झूठ पे झूठ, झूठ बोलते हुए कोई परवाह ही नहीं है, आधी झूठे। ये ऐसे नौजवान थे। आप हमारी बात का यकीन ना करेंगे, चाहे हम सच्चे ही हों, और वो यूसुफ के कमीज पर झूठ मूठ का खून लगा कर ले आए थे। यानी चीटर्स, धोखेबाज, चीटर्स। हमारी यूथ भी चीटिंग करती है, और ये जो यहां पर दिखाए गए हैं नौजवान, ये भी चीटर्स थे। और वो यूसुफ के कमीज पर किसी खरगोश का या किसी भेड़िया का किसी जानवर को मार के ना, उसका खून लगा के ना हजरत यूसुफ की कमीज पे ले आए। और क्या कहा? ये सुनकर उनके बाप ने कहा, बल्कि तुम्हारे नफ्स ने तुम्हारे लिए एक बड़े काम को आसान बना दिया है। अब हजरत याकूब को तो पता चल गया, लेकिन शो नहीं कराया और यही कहा कि अच्छा सब्र करूंगा। अब ये पर्सनैलिटी है। अब उसमें कुछ लोग ये कहते हैं कि हजरत याकूब जनाब, बाइबल की रिवायात है या तलमूद में आता है कि जनाब उसी वक्त अंधे हो गए और बेहोश हो गए। ये वाकया सुन के नहीं, एक नबी की ये शान नहीं होती। नबी की ये शान है कि उन्होंने बस इतना कहा, कुरान के अल्फाज बता रहे हैं ना। ये सुनकर उनके बाप ने कहा, बल्कि तुम्हारे नफ्स ने तुम्हारे लिए एक बड़े काम को आसान बना दिया, अच्छा सब्र करूंगा। इतना बड़ा हादसा सुन के, और वो बच्चा जो सबसे ज्यादा अजीज था, और एक ही बच्चा, और बाकी सारों की हरकतें आपके सामने हैं, तो क्या कहा? अच्छा सब्र करूंगा और बखूबी सब्र करूंगा। जो बात तुम बना रहे हो उस पर अल्लाह ही से मदद मांगी जा सकती है। लेकिन जाहिर नहीं किया, लेकिन पता तो चल गया। और कितना दुख हुआ होगा हजरत याकूब को कि इन बेटे अब ये किस हद तक आ गए, किस हद तक ये आ गए। अब सीन नंबर 4, फौरन फौरन कहानी आगे बढ़ रही है। ये चूंकि अभी इंटरवल है ना, इंटरवल अभी आना है। अभी तो ये कहानी की स्टार्टिंग है कि हुआ क्या था, हुआ क्या था, अभी इंटरवल तो आना है। उधर एक काफिला आया। अब यहां ये वाकया हो गया है, ड्रामा इन्होंने कर दिया है। अब्बा जान को खबर मिल गई है कि इन जालमों ने यूसुफ के साथ ये काम कर दी। अब दूसरा सीन आ रहा है जहां पर हजरत यूसुफ थे, जो वो कुएं में बैठे हुए हैं, अंधेरे कुएं में। एक छोटा सा बच्चा दूर जंगलों में, एक छोटा बच्चा, एक माँ अपने बच्चे को एक कमरे में 2 मिनट के लिए अकेला नहीं छोड़ती कि बच्चा गिर जाएगा, इधर उधर हो जाएगा छोटे बच्चे को। और उस बच्चे को दूर जंगल में किसी अंधेरे कुएं में वीराने में फेंक के ये लोग आ गए। और कहा जाता है कि वो उस कुएं में हजरत यूसुफ कोई 1 2 3 रातें रहे, ये भी कहा जाता है। अब इसकी तफसील नहीं आई, लेकिन बड़ी देर रहे। अब ज़ाहिर काफिला फौरन तो नहीं आ गया था। उधर एक काफिला आया और उसने अपने सके को पानी लाने के लिए भेजा। सक्के ने जो कुएं में डोल डाला तो यूसुफ को देखकर पुकार उठा, मुबारक हो, यहां तो एक लड़का है। अब एक काफिला वहां से गुजर रहा था, क्योंकि वो ऐसी जगह थी, शाहराह थी, जहां से काफिले आते जाते थे। अब वो गुजर रहा था तो क्या हुआ कि पानी लगी, प्यास लगी थी। उन्होंने वहां पर पड़ाव डाला, उन्होंने कहा पानी पीना है। अब वो उनके पास बाल्टियां थी, उन्होंने देखा करीबी कुआं कौन सा है। वो कुएं में गए, उसने अपनी बाल्टी नीचे रस्सी से फेंकी। अब हजरत यूसुफ को अल्लाह की मदद आ गई। लेकिन अल्लाह प्लान करता है। अब उसने बाल्टी नीचे फेंकी पानी लेने के लिए। अब उस कुएं में पानी तो था कि नहीं था, चेक करने के लिए पानी है कि नहीं, या थोड़ा होगा। अब हजरत यूसुफ ने उस बाल्टी को ऐसे पकड़ लिया। जब वो बाल्टी रस्सी के जरिए नीचे आई ना, कि उसने कहा कि पानी लेना है, तो हजरत यूसुफ ने उस बाल्टी को पकड़ लिया, या उसके अंदर बैठ गए, या जो भी किया, छोटे थे। तो उसने जब रस्सी ऊपर खींची तो उसने तो यही समझा कि बड़ी वजनी बाल्टी ऊपर आ रही है, कि पता नहीं क्या आ रहा है। तो जब देखा कि मुबारक हो, ये तो एक लड़का है। उनके हुस्न से भी, हजरत यूसुफ के हुस्न से भी वो हो गए होंगे, उससे भी एक दफा मरूब हो गए होंगे। मुबारक हो, यहां तो एक लड़का है। अब वो उन्होंने खुशी क्यों मनाई, सेलिब्रेशन क्यों की? क्योंकि वो गरीब काफिला है, जैसे भी काफिला था वो इसी तरह के हालात थे वहां के। तो उन्होंने कहा कि हमें एक लड़का मिल गया है, लावारिस लड़का है, इसको हम जाके बेचेंगे, पैसे कमाएंगे, कुछ पैसे मिल जाएंगे। अच्छा, उन्हें खुशी हुई कि हमें पैसे मिल जाएंगे, इस इंसान को बेच के हमें पैसे मिल जाएंगे। उन लोगों ने इसको माले तिजारत समझकर छुपा लिया। अब उनको छुपा लिया ना, कि कोई मतलब इस डर से कि हम जा रहे हो तो कहीं इसका कोई वारिस ना आ जाए और हमसे ये बच्चा छीन ना ले। अब हजरत यूसुफ को उन्होंने छुपा लिया और कहा कि फौरन फौरन बाजार में पहुंचो, शहर में जाके वहां इस बच्चे को बेच दो। हालांकि जो कुछ वो कर रहे थे खुदा उससे बाखबर था। आखिरकार उन्होंने थोड़ी सी कीमत पर चंद दिरहमों के इवज उसे बेच डाला। अच्छा, आज हजरत यूसुफ की कीमत लगी है चंद दिरहम। आज कीमत नहीं है, लेकिन कल कीमत लगनी है हजरत यूसुफ की, अभी जो जिंदगी आ रही है। आज तो बुरा हालात चल रहे हैं ना, बुरा वक्त है। जब एक पर्सनैलिटी की डेवलपमेंट हो रही होती है और एक लीडर बन रहा होता है, तो वो इसी तरह की तन्हाइयों में पहले जाता है, वो इसी तरह के हालात से पहले गुजरता है। एक बहुत बड़ा जब इंसान अल्लाह ताला पैदा कर रहा होता है, बना रहा होता है, तो अल्लाह ताला उन्हें भट्टियों में गुजार रहा है। एक सोना और कुंदन जो बनाना है, तो एक बाजार में बेचेंगे और चंद दिरहमों के इवज बेच डालेंगे।
और वो इसकी कीमत के मामले में कुछ ज्यादा के उम्मीदवार ना थे। इंटरवल। अब कहानी स्टार्ट हुई है। ये है आपको बैकग्राउंड बताना कि हुआ क्या था और करेक्टर्स को इंट्रोड्यूस करना। अब कहानी स्टार्ट हुई है, अब आ गया इंटरवल। अब हजरत यूसुफ हो चुके हैं बड़े। सुने जी, मिस्र के जिस शख्स ने इसे खरीदा, अभी मतलब ये थोड़ी चीज रह गई, इंटरवल आगे आने वाला है। मिस्र के जिस शख्स ने इसे खरीदा उसने अपनी बीवी से कहा, इसको अच्छी तरह रखना, बईद नहीं कि ये हमारे लिए मुफीद साबित हो, या हम इसे बेटा बना लें। अब अजीज़ मिस्र उनके मतलब कहा जाता है कि वो कोई मिस्र में जो हुकूमत थी ना, बादशाह थी ना, उसमें मिस्र के बादशाह नहीं थे, लेकिन वो किसी बड़ी पोस्ट पे था, यानी कोई वजीर कबीर था या कोई बहुत बड़ा अफसर था या बहुत बड़ा कोई प्रोटोकॉल ऑफिसर था या कुछ भी था, उसके मतलब मुख्तलिफ है। तो वो कोई बहुत बड़ा वजीर था, यानी कि मिस्र की हुकूमत का एक मेन आदमी था, ठीक है ना, कोर बंदा था उनका। अब वो ज़ाहिर है बड़े लोगों के महल होते थे, बड़े बड़े घर होते थे, और वो गुलाम रखते थे, घर का निज़ाम चलाने के लिए मुलाजिम रखते थे। तो उस टाइम कल्चर था, गुलामी था, गुलाम आते थे बाजारों में बेचे जाते थे, गुलाम लोंडियाँ, इस तरह का कल्चर था। तो अब वो अजीज़ मिस्र खरीदने आए हुए अपने लिए कोई गुलाम। अब जैसे ही वो गुलाम देख रहे हैं, तो जैसे ही उनकी नज़र पड़ी है हज़रत यूसुफ पे, तो उन्हें पहली आंख ही वो भागे। और अजीज़ मिस्र को समझ आ गई है कि ये बंदा कोई नस्लन गुलाम नहीं है, ये कोई ऐसा बच्चा है जो नसीब का मारा यहां पर आ गया है। ये अजीज को समझ आ गई कि इसकी चेहरा, इसकी अदात, इसका मिजाज, इसका बोलने का तरीका बताता है कि ये कोई बहुत सिविलाइज्ड, बहुत एजुकेटेड, किसी बहुत बड़े घराने का लड़का है, ये गुलाम नहीं हो सकता। तो साथ ही पसंद कर लिया और फौरन अपनी बेगम को क्या कहा, जिसका नाम जुलेखा आता है, क्या कहा कि इसको गुलामों की तरह ना पालना, इसको बेटा बना लो। अजीज मिस्र को समझ आ गई कि ये तो बच्चा ही ऐसा है। फौरन कहा अपनी बेगम को, अब देखें एक इतना बड़ा वजीर है और एक इतना बड़ा वजीर अपने गुलाम नहीं रखना, उसको बेटे की तरह पाल, बेटा बना लिया, ठीक है ना। मिस्र के या ये बैद नहीं कि ये हमारे लिए मुफीद साबित हो और हम इसे अपना बेटा बना लें। इस तरह हमने यूसुफ के लिए उस सरजमीन में कदम जमाने की सूरत निकाली और उसे मामला फहमी की तालीम देने का इंतजाम किया। अब इसमें एक पॉइंट है, मैं वो बयान करके आगे चलता हूँ। अब हमने एक वाक्य पढ़ना है, हमारा जो यूसुफ का पहला हिस्सा खत्म हो जाएगा, वो आज हो सकता है कि 5-10 मिनट ऊपर हो जाए, उसके लिए मेंटली भी तैयार रहिएगा। अब अल्लाह ताला जब एक लीडर बना रहा है ना, तो अल्लाह ताला एक चीज ये कर रहा है कि पहले अल्लाह ताला ने हजरत यूसुफ को रखा वो किनान में। देखिए अल्लाह ताला बंदों को किस तरह क्रिएट करता है। पहले रखा किनान में। किनान में क्या था कि ऊंट थे, घोड़े थे, भैंसें थी, ठीक है, एक मतलब देहाती किस्म का माहौल था, ठीक है ना, गरीब कम्युनिटी थी और एक देहाती किस्म का माहौल था और कबायली इलाके थे और इस तरह का निज़ाम था। जिस तरह आप कह लें कि हमारे पाकिस्तान में कुछ कबायली इलाके हैं पठानों के, ठीक है ना, फाटा वाली साइड या ये उस तरह कुछ कबायली इलाके हैं, वहाँ पर जो कल्चर है, जो निज़ाम है, इस तरह का निज़ाम था। और एक लाहौर इस्लामाबाद है हमारे यहाँ, मतलब एक कह लें कि तहजीब व तमद्दुन और शहरी दुनिया है वो और तरह की है, और एक बहुत ज़्यादा कबायली ज़रा दुनिया है, तो उनका कल्चर बिल्कुल और तरह का है। अब हजरत यूसुफ पहले उस कबायली दुनिया में, उस गरीब कम्युनिटी में जहां पर ये ऊंट और जानवर और ये जनाब नेचुरल इस तरह की जिंदगी थी, वहां पर थे। अब मिस्र जो है ना, वो उस टाइम का अमेरिका था। जो मिस्र था वो उस टाइम की सबसे बड़ी तहजीब थी, उस टाइम का अमेरिका था, उस टाइम की सुपर पावर थी उस जगह में। तो अब अल्लाह ताला हजरत यूसुफ का विजन बढ़ाने के लिए, क्योंकि उन्होंने पूरी दुनिया को लीड करना था, मिस्र का बादशाह बना था, विजन बढ़ाने के लिए अल्लाह ताला हजरत यूसुफ को गांव से निकाल के, अब अल्लाह ताला का अपना प्लान होता है ना, उस प्लान के अंदर अंदर अल्लाह ताला कई लोगों का इम्तिहान भी कर लेता है। अल्लाह ताला के फैसले देखे ना कैसे, कि अपना ही प्लान होता है और उसी प्लान के अंदर कुछ नेगेटिव कैरेक्टर्स आते हैं, उनका इम्तिहान भी हो जाता है, पॉजिटिव कैरेक्टर्स आते हैं, उनका इम्तिहान भी हो जाता है। अब अल्लाह ताला हजरत यूसुफ का विजन बढ़ाना चाहता था, और विजन बढ़ाने के लिए अल्लाह ताला ने क्या किया, हजरत यूसुफ की परवरिश करवाई अजीज मिस्र के घर में एक बेटे की तरह। आप बात समझ रहे हैं कि उनका विजन बढ़ाने के लिए एक बेहतरीन कंट्री में लेके गया जहां पर तहजीब बहुत ज्यादा है, इल्म बहुत ज्यादा है, दुनिया वहां पर आगे निकली हुई है, और वहां पर वहां के महल और किसी बड़े घर में उसकी परवरिश की। हम कहते हैं जनाब दीन तो दुनिया के लिए है ही नहीं। आप तमाम अंबिया को देख लें, जिस बंदे ने भी दुनिया को लीड करना है ना, उसे दुनिया का पता होना चाहिए। हजरत यूसुफ कहां रहे, अजीज मिस्र के घर। अब उनका लाइफ स्टाइल तो शहाना हो गया ना। हजरत मूसा कहां रहे, जरा मुझे बताएं, हजरत मूसा की परवरिश कहां हुई है, फिरौन के घर। अब फिरौन बादशाह था, उसका कैसा घर होगा, कैसा फर्नीचर होगा, कैसा लाइफस्टाइल होगा। अब हजरत मूसा ने चूंकि लीड करना था, तो जिन लोगों ने लीड करना होता है वो दुनिया से पूरी तरह वाकिफ होते हैं, दुनिया में क्या चल रहा है, इलीट क्लास में क्या चल रहा है, हुकूमतों में क्या चल रहा है, पॉलिटिक्स में क्या चल रहा है,
वो पूरी तरह वेल अवेयर होते हैं, फिर वो दुनिया को लीड करते हैं। ये नहीं कि सिर्फ मस्जिद में नमाजें पढ़ते रहोगे और दुनिया को लीड कर लोगे, ऐसे नहीं होगा। मस्जिद का इमाम और कौमों का इमाम, इसमें बड़ा फर्क है। कौम क्या चीज है, कौमों की इमामत क्या है, ये क्या जाने बेचारे 2 रकअत के इमाम। इमामत मुसल्ले पे भी करनी है, इमामत हुकूमतों पे भी करनी है। ये होता है इमाम, जो तकवा में भी आगे हो और जो दुनिया के हालात से पूरी तरह आगाह भी हो। तो अल्लाह ताला हजरत यूसुफ का विजन बढ़ाने के लिए और उन्हें दुनिया में चल क्या रहा है और इस टाइम की जो सबसे पावरफुल तहजीब है उसके क्या हालात हैं, उससे वेल अवेयर करने के लिए और उसके अंदर जाने के लिए उसके अंदर ले गए। तो अगर इल्लामा इकबाल ने पूरी दुनिया को लीड किया है तो वो मगरिबी तहजीब को स्टडी किया है ना, वहां जाके मगरिब को देखा है, पूरा स्टडी किया है, वहां रहे हैं, फिर मगरिब के परखच्चे उड़ा दिए तनकीद कर करके। अगर आप किसी दुश्मन को जानेंगे नहीं तो आप दुश्मन को किस तरह। तो एक बड़े लीडर की पैदाइश हो रही है। तो अब मिस्र में अल्लाह ताला ने क्या इंतजाम किया है कि कहाँ कुआं, कहाँ चंद दिरमों के इवज बेचे जाना और कहाँ अजीज मिस्र का बेटा बन के एक इतने बड़े घर में जिंदगी गुजारना। अल्लाह ताला बंदोबस्त कर रहा है। तो यही इस आयत का मतलब है कि अल्लाह ताला ने उस सरजमीन में कदम जमाने की सूरत निकाली और उसे मामला यानी कि दुनिया में क्या चल रहा है, मामला फहमी, दुनिया के हालात, दुनिया की पॉलिटिक्स, ये जो बड़े लोग हैं, ये जो एलीट क्लास है, इनको कैसे डील करना है, इनको कैसे लीड करना है और मुल्कों को कैसे कंट्रोल करना है। वो एक छोटा अजीज मिस्र का जो घर था या महल था उसको कंट्रोल करवा के हज़रत यूसुफ की अल्लाह ताला ने ये ट्रेनिंग की कि वो आगे चल के मिस्र को लीड कर सके। समझ रहे हैं बात। और मामला फहमी की तालीम देने का इंतजाम किया। अल्लाह अपना काम करके रहता है। अल्लाह के जो फैसले होते हैं वो तो कुन कहता है और हो जाता है। इंसान तो समझ रहा होता है कि मैंने बड़ी गेम कर दी है, हालांकि वो अल्लाह ताला के प्लान्स होते हैं। अल्लाह ताला अपना काम करके रहता है, मगर अक्सर लोग जानते नहीं। लेकिन हज़रत यूसुफ के भाई अगर उनको कुएं में ना फेंकते, और मतलब एक पूरी अल्लाह ताला ने एक स्टोरी प्लान की हुई है ना, तो वहां से फिर मिस्र में वो जाते और इस तरह वो एक पूरी कहानी बनी। मगर अक्सर अल्लाह जो चाहता है वो हो के रहता है। इंसान तो बस एक उसके सामने कुछ भी नहीं है। वो जो चाहता है वो प्लान होता है और वो इंसान उस तरह करते चले जाते हैं। हाँ, इंसानों का उसके अंदर इम्तिहान हो जाता है, इंसानों का अच्छा और बुरा होना उसी प्लान के अंदर वाजे हो जाता है। हमने उसे कुव्वत फैसला और इल्म अता किया। अच्छा, अल्लाह अपना काम करके रहता है मगर अक्सर लोग जानते नहीं है। और जब वो अपनी पूरी जवानी को पहुंचा, अब सीन खत्म हो गया। अब उस वहां किस तरह रहे हैं, कितने साल रहे हैं, क्या पढ़ा है, क्या देखा है, क्या खेला है, कैसी लाइफ गुजरी है बचपन से लेके, अब वो नहीं बताई। अब सीधा हम पहुंच गए जवानी पे और यहां से स्टार्ट होता है इंटरवल। यहां से कहानी अब स्टार्ट हो रही है। बैकग्राउंड आपके सामने आ गया। इस तरह हम नेक लोगों को जजा देते हैं। यानी नेक लोगों को अल्लाह ताला छोड़ता नहीं है, उनकी जिंदगी को प्लान करता है। जिनसे बड़े काम लेने हो ना, अल्लाह ताला उनका सख्त इम्तिहान भी करता है और फिर बड़े मकाम भी देता है। तो हम नेक लोगों को छोड़ते नहीं है, इसी तरह ही जजा देते हैं, एक प्लान के तहत गुजारते हैं। मुश्किल वक्त आता है, इंटरवल स्टार्ट है जी, कहानी स्टार्ट है। और यही आज की कहानी और यही हमारे लिए सबक है। जिस औरत के घर में वो था, अजीज मिस्र की बेगम, जिसका नाम जुलेखा आया है, कुरान में नहीं आया, तलमूद में आया है या जहां भी आया रवायात में। अब नाम जुलेखा था कि नहीं, अगर था भी तो इससे कुछ जाता तो नहीं है ना। अब जो दूसरी रवायात होती है ना, जिनकी कोई सनद इतनी नहीं होती या कहीं और से मिलती है, अगर तो वो कुरान से टकरार ना रही हो, कुरान के मिजाज से इख्तलाफ ना कर रही हो, तो उस रवायत को ले लेने में भी हर्ज नहीं होता। लेकिन अगर वो कुरान के मिजाज से और कुरान के एक पूरे मिशन से और कुरान का जो कॉन्टेक्स्ट आ रहा है उससे टकरा रही हो, तो उस आयत को, उस रवायत को रिजेक्ट कर दिया जाता है। ऐसे ही होता है। सही है जी। तो जिस औरत के घर में वो था, वो उस पर डोरे डालने लगी और एक रोज दरवाजे बंद करके बोली, अब एज्यूम करने के जुलेखा नाम है, आजा। यूसुफ ने कहा। अब इतने खूबसूरत थे अल्लाह के नबी हजरत यूसुफ, जब वो बड़े हो गए, जवान हो गए, बालिग हो गए, अब वो सारा अरसा नहीं बयान हुआ। अब जुलेखा जो है, जो कल जिसको अपना बेटा बना के लाई थी, ठीक है ना, अब जुलेखा को हजरत यूसुफ पे उसका दिल आने लगा। अब ये जो आयत है ये मिस्र की तहजीब बयान कर रही है कि तरक्की याफ्ता सो कॉल्ड तहजीबें होती किस तरह की हैं। ये अमेरिकन तहजीब अगर आज की पावरफुल तहजीब है, तो सो कॉल्ड तहजीबों की औरतों के ये हालात होते हैं कि वो मर्दों को स्टॉक कर रही होती हैं। ये हालात होते हैं, ये उनकी इखलाकी हालत होती है। जब जब भी दुनिया ने सो कॉल्ड तरक्की की है ना, अल्लाह को छोड़ के, तरक्की तो बड़ी की है। मिस्र की तहजीब, अब आपने मिस्र के वो पिरामिड्स देखे में, वो 20,000 साल से उसी तरह कायम है। यानी कितनी टेक्नोलॉजी आ चुकी थी उस वक्त, दुनिया कितनी आगे निकल गई थी। मिस्र तो बहुत बड़ी तहजीब रही है। अब वहां के तहजीबी लोगों के हालात क्या हैं, और औरतों के, ये बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड और ये जिना और ये रोमांस और यही चल रहा है। यही आजकल हमारी इन तहजीबों में चल रहा है वेस्ट के अंदर। अब वहां की इलीट क्लास के एक बहुत बड़े वजीर की बेगम की इखलाकी हालत देखें कि वो जिसको कल अपना बेटा बनाया हुआ था उस पर डोरे डाल रही है।
और उसके साथ जो है वो जिना करने के चक्कर में है। नजर आ गई कि आला तहजीबों के, आला लोगों के, जिनको हम बड़ा मॉडल और बड़ा मॉडर्न और बड़ा सिविलाइज समझते हैं, उनके हालात क्या होते हैं। उनके हालात पहले भी ये थे, उनके हालात आज भी है। जिस औरत के घर में वो था वो उस पर डोरे डालने लगी और एक रोज दरवाजे बंद करके बोली आजा। अब जुलेखा ने क्या किया कि हज़रत यूसुफ के मिजाज से तो वो वाकिफ थी, ज़ाहिर है उनके घर में रहते। अब हज़रत यूसुफ के मिजाज से वो वाकिफ थी, तो क्या किया जुलेखा ने कि ये तो मेरा गुलाम है ना, था तो गुलाम ही, उनके मतलब ताबे थे, तो ये तो मेरी बात मानेगा। अब उसे पता था कि हज़रत यूसुफ इतने पाकीज़ा हैं, अब नौजवान हो गए हैं, इनका ना किसी लड़की की तरफ देखते हैं, ना किसी से इनका ऐसा मामला है। नबी तो नबूवत से पहले भी पाकीज़ा ही होता है। तो क्या किया कि दरवाजे बंद किए, ज़बरदस्ती कमरे में फंसाया और जिना की दावत दी। अब डेफिनेटली एक औरत जो वज़ीर की बीवी है, उसके पास कॉस्मेटिक्स का और मेकअप का और कपड़ों का इंतज़ाम तो अच्छा ही होगा। बहुत सारी लड़कियां तो खूबसूरत नहीं होती, लेकिन वो अपने आप को खूबसूरत कर लेती हैं ना, मेकअप शेकअप करके या इस तरह। और डेफिनेटली जो वज़ीर की बीवी होगी तो वो वज़ीर ने किसी खूबसूरत औरत से ही शादी की होगी। तो ज़ुलेखा एक तो फिर इसका मतलब है खूबसूरत भी थी, ज़ुलेखा का मकाम भी बहुत बड़ा था। और ज़ुलेखा के साथ अगर हज़रत यूसुफ जिना कर लेते तो किसी को कुछ पता भी नहीं लगना था। यानी कि इस गुनाह में तीन पहलू हैं कि एक तो वो बड़ी औरत है, ये नहीं कि किसी आम सी औरत ने दावत दे दी है, उनकी मालकन है, बड़ी औरत है, वजीर की बीवी है, बड़ा पैसा है, बड़ा मकाम है, बड़े ब्रांड्स हैं, बड़े कपड़े हैं, बड़ा कुछ है उसके पास, बड़ी पावरफुल और स्ट्रांग औरत है, बड़े लिंक्स हैं उसके, और नंबर 2 खूबसूरत भी है, और नंबर 3 वो कह रही है, ये नहीं कि मर्द सोच रहा है कि मैं उसकी तरफ जाके जिना करूं, वो कह रही है, यूसुफ को दावत जिना दे रही है और मिन्नतें कर रही है कि जिना कर लो। और अगर कर लिया तो किसी को पता भी नहीं चलना, किसने देखना है, अजीज़े मिस्र को खुद नहीं पता चलना। अब ये सिचुएशन है, गुनाह की इतनी अवेलेबिलिटी, गुनाह की इतनी एक्सेस, गुनाह इतना आसान, और अगला बंदा फंसा के आपको गुनाह करना चाह रहा है। क्या हुआ? वरावदतहु अल्लती हुवा फी बैतिहा अन नफ्सिही वगल्लक़तिल अबवाब वक़ालत हैत लक क़ाल मआज़ल्लाह। दरवाजे बंद कर लिए, अपने कपड़े उतार लिए होंगे, यूसुफ को जिना की दावत दे दी। हज़रत यूसुफ ने क्या कहा? क़ाल मआज़ल्लाह। ये है जी नौजवान का करैक्टर, ये है आइडियल नौजवान। आज के यूसुफ को, 2020 के यूसुफ को सारा मीडिया, सारी गंदी फिल्में, सारा बॉलीवुड, सारा हॉलीवुड, सारी फिल्म और ड्रामा इंडस्ट्री, ये यूनिवर्सिटियों में सारा को एजुकेशन का, लड़के लड़कियों का, बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड का, और मखलूत माहौल और डेटिंग्स का कल्चर, ये सारा गंद आज के यूसुफ को जुलेखा बन के दावत जिना दे रहा है। अब आज के यूसुफ का काम है कि या तो वो कहे कि मैं अल्लाह से डरता हूं, या वो इस दलदल में जाके जानी हो जाए। आज के नौजवान को ये सारी दुनिया जुलेखा बन के दावत गुनाह दे दी। एक और पॉइंट ये पता चलता है कि हर किसी नौजवान की जिंदगी में जुलेखा ने आना है, हर नौजवान की जिंदगी में। ये औरत का फितना ऐसा है कि इससे आजमाइश तो अल्लाह ताला ने नबियों की है, तो हमारी नहीं होगी। अल्लाह के नबी की हदीस है कि मैं औरत से बड़ा फितना छोड़ के नहीं जा रहा। और कुरान की 3 पारे की सूरह आले इमरान की 2 रुकू में आयत है, आप जाके पढ़ लें। ज़ुय्यिना लिन्नासि हुब्बुश शहवाति मिनन निसाइ वल बनीना वल क़नातिरिल मुक़न्तरति मिनज़ ज़हबि वल फ़िज़्ज़ति वल ख़ैलिल मुसव्वमति वल अनआमि वल हर्स ज़ालिका मताउल हयातिद दुनिया। अल्लाह ताला ने दुनिया की सारी शहवात का जिक्र किया है कि इंसानों के लिए ये शहवतें बना दी गई हैं, और पहला नंबर दिया है औरत को। ज़ुय्यिना लिन्नासि हुब्बुश शहवाति मिनन निसा, यानी कि फितनों में और शहवतों में और मर्द की कमजोरी में सबसे बड़ी जो कमजोरी और वीक पॉइंट है वो औरत है। ये इतना बड़ा आजमाइश है। फिर आगे जिक्र आया है सोने चांदी के ढेर, आगे जिक्र आया सवारियां, गाड़ियां, बंगले, घोड़े, ये आगे जिक्र आए हैं। आगे जिक्र आया औलाद का। सबसे पहला नंबर दिया है शहवात में और कमजोरी में मर्द की, और मर्द के लिए सबसे ज्यादा जाज़ब नजर चीज औरत। औरत आज के यूसुफ का काम है कि ये सारा मीडिया, ये सारी गंदी फिल्में, ये जुलेखा है, ये जुलेखा की शक्लें, और ये हर नौजवान की जिंदगी में आनी। अब अगर आपने आइडियल नौजवान बनना है, यूसुफ का भाई नहीं बनना, यूसुफ बनना है, तो अल्लाह कह रहा है कि है नौजवानों, जब तुम्हारी जिंदगी में कोई जुलेखा वाला फितना आए, वो चाहे फेसबुक रिक्वेस्ट की सूरत में आ जाए, वो चाहे मैसेज के ऊपर चैटिंग की सूरत में आ जाए, वो चाहे मैसेंजर पे मैसेज की सूरत में आ जाए, वो चाहे यूनिवर्सिटी के अंदर आ जाए, कहो क़ाल माअज़ल्लाह, मैं तो अल्लाह से डरता हूँ। ये है आइडियल नौजवान। वो नौजवान आइडियल है जो लड़कियों से बच गया, जो गर्लफ्रेंड से बच गया, जो जिना से बच गया, जो अपनी निगाह की हिफाजत कर गया, जो गंदी फिल्मों से बच गया। क़ाल माअज़ल्लाह, मैं अल्लाह से डरता हूं।
कैसा मौका, इतनी, हम कहते हैं नेक वही होता है जिसको मौका नहीं मिलता। ना 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 ना, नेक तो होता ही वो है जिसको मौके मिलते हैं और वो नेकी पे रहता है। मोमिन तो वो है जिसकी तन्हाई पाक है। हदीस है। क्या हुआ जी, जिस औरत के घर में वो था वो उस पर डोरे डालने लगी और एक दो दरवाजे बंद करके बोली आजा। यूसुफ ने कहा क़ाल माअज़ल्लाह, खुदा की पनाह, मेरे रब ने तो मुझे अच्छी मंजिलत बख्शी है और मैं ये काम करूं। ऐसे जालिम कभी फलाह नहीं पाया करते। वो उसकी तरफ बढ़ी और यूसुफ भी उसकी तरफ बढ़ता अगर अपने रब की बुरहान ना देख लेता। इसका मतलब यह है कि ऐसा नहीं है कि वो नबी थे इसलिए गुनाह से बच के। नबी के अंदर भी जज्बात होते हैं, नबी के अंदर भी ख्वाहिशात होती हैं, नबी के अंदर भी गुनाह की तरफ कशिश होती है। ये अल्फाज कह रहे हैं कि यूसुफ भी उसकी तरफ बढ़ सकता था, लेकिन उन्होंने अल्लाह का बुरहान देख लिया। अल्लाह ताला अंबिया को इस पाए का बनाता है कि वो गुनाह करते नहीं है, इतना वो कंट्रोल करते हैं, इतना वो मतलब अपने आप को ईमान में बढ़ा चुके होते हैं। और ये ऐसा नहीं है कि यूसुफ ने जो काम किया ये आज के दौर में किसी आम इंसान के लिए मुमकिन नहीं है, मुमकिन है। ये एक ईमान एज अ बशर के तौर पे बात हो रही कि जिसके अंदर ख्वाहिशात हैं। ये नहीं कि ये काम सिर्फ हज़रत यूसुफ ही कर सकते हैं। ये फिर क्या जरूरत है, अगर ये काम सिर्फ हज़रत यूसुफ ही कर सकते हैं तो हमें बताने की क्या जरूरत है। ये हम नौजवानों को बताया जा रहा है कि तुम कर सकते हो अपने आप को कंट्रोल, यूसुफ जैसा बनो तो सही। दर हकीकत वो हमारे चुने हुए बंदों में से था। अब इसमें दूसरा पॉइंट ये है कि ऐसा हुआ ताकि हम इससे बदी और बेहयाई को दूर कर दें। कज़ालिका लिनस्रिफ़ अन्हु सुअ वल फ़हशा, जिसकी जिंदगी में कोई ऐसा वाक़या हुआ है ना, लड़की वाला बॉयफ्रेंड का या बॉय गर्ल, लड़की की जिंदगी में लड़के का आना, अब अगर तो वो उस फितने से बच गया ना तो इट मीन्स कि अल्लाह ताला ये फितना लाया ये इसलिए था कि अल्लाह ताला उसको बुलंद मकाम देना चाहता था। हम ये काम इसलिए कर रहे थे, अल्लाह ने कहा है कि ताकि हम यूसुफ के अंदर से बदी और बेहयाई को दूर कर दें। यानी अमेरिका में रहते हुए आप लड़कियों से बच जाएं, इस लेवल का इंसान बना रहे थे हज़रत यूसुफ को कि एक गंदी तहजीब में रखा और उस गंदी तहजीब में रहते हुए हज़रत यूसुफ को इतना कंट्रोल दिया कि वो इन कामों से बच जाएं। यूरोप में रहते हुए वो बेहयाई से बच जाएं। ये कैलिपर, और इंसान का ये कैलिपर हो सकता है। लोग कहते हैं ना बड़ी बेहयाई आ गई है, बड़ी बुराई आ गई है, नहीं बचा जाता। भाईजान बचा जाता है। हज़रत यूसुफ बता रहे आप अल्लाह के साथ रहें, आप अल्लाह से ताल्लुक मजबूत रखें और अपने आप पे कंट्रोल करें, और जब जब फितना आए ना उसको लात मारें, बचा जाएगा। कहां पर बचे? किनान में नहीं बचे जिना से, मिस्र में बचे जहां बेहयाई बहुत ज्यादा थी, जहां बेहयाई इतनी ज्यादा थी कि अजीज मिस्र की बीवी अपने गुलाम पर डोरे डाल रही थी। बेहयाई का ये लेवल हो चुका था और कह रही थी कि मेरे साथ छुप के जिना कर लो, मैं किसी को नहीं बताऊंगी। ये लेवल था बेहयाई का। और उस बेहयाई के माशरे में, बेहयाई के दौर में, उस काफिर तहजीब में हजरत यूसुफ जैसे आज के दौर में कोई अमेरिका रह के, कोई यूरोप रह के जिना से बचे, बेहयाई से बचे, लड़कियों से बचे, अपनी आंख की हिफाजत करे। तो ये कैलिपर सिखा रहा है अल्लाह ताला आज के नौजवान को कि बुरे दौर तो आने, बुरे हालात तो आने। हजरत यूसुफ का उसवा पढ़ो और बनो यूसुफ। कहो काला माज़अल्लाह, जब कोई लड़की सामने आए कहो मैं अल्लाह से डरता हूं, ना कोई हैंकी फैंकी करो। हदीस है कि इंसान आंख से जिना करता है, इंसान हाथ से जिना करता है, इंसान पांव से जिना करता है, इंसान कान से जिना करता है। औरत को देखकर लज़्ज़त याब होना आंख का जिना है, औरत की आवाज़ सुनकर लज़्ज़त याब होना कान का जिना है, औरत की तरफ चल कर जाना गलत नीयत से पाँव का जिना है, औरत को छूना हाथ का जिना है। ये जिना एक तो पूरा जिना है, ये भी जिना है। क़यामत के दिन उसकी आंखों में गर्म सीसा पिघला के डाला जाएगा वो नौजवान जो किसी औरत को शहवत की निगाह से देखेगा। और हाल ये है कि पाकिस्तान में और इस्लामी ममालिक में पॉर्न वेबसाइट सबसे ज़्यादा विजिट की जाती है। इस कल्चर ने हमारी आंखों से हया निकाल दी है। वो जो हमारा खासा था ना कि नौजवान की आंख में हया थी, और इस कल्चर ने हमारी बेटियों और बहनों के सर से पर्दा उतार दिया। इस मीडिया ने, इस बॉलीवुड, हॉलीवुड और एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री ने, इस मखलूत कल्चर ने, बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड, हमारे तलीमी इदारों में सबको पता है क्या हो रहा है, सबको पता है क्या हो रहा है। तो यूसुफ को पढ़े, किसी ने पढ़ाई होती है यूनिवर्सिटी में सूरह यूसुफ नौजवानों को, ये काम तो करना नहीं है, कंसल्ट करवाने, तो सूरह यूसुफ पढ़ाई होती किसी को, मगर अक्सर लोग जानते नहीं है। और जब वो अपनी पूरी जवानी को ये तालीम, हमारे एड्स क्या कह रहे हैं कि लड़की को इंप्रेस कर रहा है वो खुशबू लगा के, वो साबुन लगा के, वो लड़कियों को इंप्रेस कर रहा है। और यहां क्या सूरत हाल है कि लड़की पीछे पड़ी हुई हज़रत यूसुफ अपने आप को बचा रहे हैं। तो अल्लाह ताला जब किसी की जिंदगी में फितना लेके आता है, औरत वाला, और सबकी जिंदगी में आना है, तो अगर तो वो उससे बच जाए तो इट मीन्स अल्लाह ताला उसकी एक इम्तिहान करता है और इम्तिहान करवा के उसको बुराई और बेहयाई से बचा लेता है। अगर आप इम्तिहान में फेल हो गए ना तो आप उस दलदल में घुस गए। अगर आपके पास ऐसा कोई इम्तिहान आया, ऐसा कोई फितना आया और आप बच गए ना, तो आगे भी आप बचते रहेंगे, क्योंकि वो पहली सट थी और आपने झल ली और आप टेस्ट में कामयाब हो गए, अपने आप को बचा लिया। तो अल्लाह ताला ये जो इस तरह के बेहयाई के फितने हैं ना,
या किसी जिंदगी औरत का किसी जिंदगी में आना और आगे उससे आपको मोहब्बत हो जाना और आपका दिल टूट जाना और ये हो जाना और वो हो जाना, अगर आप तो इससे बच गए ना तो फिर अल्टीमेटली आप बुराई और बेहयाई से बचते चले जाएंगे। ये इम्तिहान होता है। और ये जुलेखा वाला इम्तिहान, मिस्र की तहरीब में कई तरह के इम्तिहान थे ना, एक इम्तिहान था बेहयाई, और बेहयाई का इम्तिहान अल्लाह ताला ने कर लिया और हज़रत यूसुफ उसमें पास हो गए, अपनी ख्वाहिशात जज्बात होते हुए और इतना बड़ा गुनाह का मौका होते हुए। चलें जी, तो वो उसकी तरफ बढ़ी और यूसुफ इसकी तरफ बढ़ता, अगर अपने रब की बुरहान ना देख लेता। ऐसा हुआ था कि हम उससे बदी और बेहयाई को दूर कर दें, दर हकीकत वो हमारे चुने हुए बंदों में से था। आखिरकार यूसुफ और वो आगे जिसको अल्लाह ताला चुन लेता है, जिस नौजवान को अल्लाह चुन लेता है, उसी नौजवान को गर्लफ्रेंडों से और बेहयाइयों से और चैटिंग से और गंदी फिल्मों से बचाता है, जिसको अल्लाह चुनता है। ये बड़े करम के हैं फैसले, ये बड़े नसीब की बात है। और चुनता उसी को है जिसके पल्ले का कुछ होता है, जिसके अंदर बचने की ख्वाहिश और तलब होती है, जो कोशिश करता है, जो स्ट्रगल करता है। ऐसे तो नहीं चीज़ मिल जाती, ये मकाम ऐसे तो नहीं मिल जाता। इम्तिहान किया हजरत यूसुफ का, फिर उसके बाद चुना एक बड़े काम के लिए। बेहयाई के इम्तिहान में हजरत यूसुफ हो गए पास। आगे चले जी, आखिरकार यूसुफ और वो आगे पीछे दरवाजे की तरफ भागे और उसने पीछे से यूसुफ की कमीज खींचकर फाड़ दिया। दरवाजे पर दोनों ने इसके शोहर को मौजूद पाया। उसे देखते ही औरत कहने लगी, क्या सजा है उस शख्स की जो तेरी घरवाली पर नीयत खराब करे? इसके सिवा और क्या सजा हो सकती है कि वो कैद किया जाए या उसे सख्त अजाब दिया जाए। अब हजरत यूसुफ भाग रहे हैं और जुलेखा जो है, जो भी नाम आया है जुलेखा कह लें, तो जुलेखा पीछे पड़ी हुई है और हजरत यूसुफ अपने आप को बचाने इस कदर वो डेस्परेट है जिना के लिए। मतलब वो ऐसा माशरा था जहां पर इंसानों की शहवात जो है वो आउट ऑफ कंट्रोल हो चुकी थी। ये नंग दड़ंग देख देख के तो शहवत उसकी आउट ऑफ कंट्रोल थी, वो ऐसे माशरे में रहती थी। हजरत यूसुफ ने उसमें अपने आप को कंट्रोल किया हुआ था। तो वो भाग रहे, तो दरवाजे पे जब पहुंचे ना तो कमीज से पकड़ लिया जुलेखा ने हजरत यूसुफ को और कमीज खींचना शुरू कर दी और कमीज हजरत यूसुफ की फट गई। इतने में दरवाजा खुल गया है, हजरत यूसुफ ने खोल दिया या बाहर से अजीज मिस्र ने खोल दिया। जैसे ही दरवाजा खुला ना तो सामने जुलेखा का शोर खड़ा हुआ था। वो अब घर आ गया था। वो बेचारा रात को घर आया होना कि मैंने बीवी कोई खाना पीना देगी, कोई पानी देगी, कोई शरबत देगी। बीवी के काम ने वेख्या कि हो रहा था इतने तो बीवी जनाब और काम कर रही। तो वहां पर जो सिचुएशन डेवलप हुई होगी कि दरवाजा जैसे ही खुला और सामने अजीज मिस्र खड़ा है और हजरत यूसुफ को सांस चढ़ा हुआ है, जुलेखा को सांस चढ़ा हुआ है। हजरत यूसुफ आगे की तरफ है, जुलेखा पीछे खड़ी है। जुलेखा की उस टाइम शक्ल देखने वाली होगी। अब उसने जुलेखा ने फौरन क्या ट्रैप किया। अब देखें, आइडियल नौजवान का जिक्र हुआ और 2 नंबर नौजवानों का जिक्र हुआ। अब आइडियल औरत क्या होती है और 2 नंबर औरत क्या होती है? 2 नंबर औरत का जिक्र आ गया। ये कैसी होती है? एक तो ये बड़ी डेस्परेट होती हैं किसी ना किसी लड़के को फंसाने के चक्कर में या किसी लड़के के करीब होने के चक्कर में। ये 2 नंबर ये बेसिकली सूरह यूसुफ बनी ही यूथ के लिए। आगे क्या हुआ? अब उसने फौरन देखा ना कि मैं तो फंस गई हूं। क्या काम किया, क्या कैसी वो चालबाज और चलाक और मक्कार औरत थी। और ये औरतें ऐसी ही होती हैं जो इस तरह की होती हैं ना, जो कहती हैं जी हमें बड़ा पता है कि कौन सा फ्लर्ट कर रहा है और कौन सा ये कर रहा है और कौन सा वो कर रहा है। तो कोई अच्छी बात नहीं है, आपको बड़ा पता है। आप तो फिर इस फील्ड की अगर माहिर हो गई हैं तो फिर आप तो बड़ी मक्कार है। यूसुफ इस मामले से क्या कहा कि क्या सजा है अजीज मिस्र उस मर्द की जो आपकी औरत पर नीयत खराब करे। फौरन इल्जाम क्या लगा दिया कि हजरत यूसुफ मेरे साथ नाउज़ुबिल्लाह जिना कर रहे थे, जिना बिल जबर कर रहे थे। फौरन शरीफ हो गया। यानी वही ड्रामेबाज जो हजरत यूसुफ के भाई थे, यही ड्रामेबाजी इस औरत के अंदर है। झूठी, दगाबाज, धोखेबाज। क्या किया कि करीना की क्या शहादत पेश की कि यही मुझे फांसने की कोशिश कर रही थी। क्या कहा? इसके सिवा और क्या सजा हो सकती है कि वो कैद किया जाए या उसे सख्त अजाब दिया जाए। अब सिर्फ इस पे नहीं रुकी कि हजरत यूसुफ ने मेरे साथ जिना करने की कोशिश कर रहे थे। दूसरा काम क्या किया कि इसकी सजा ये हो सकती है अजीज मिस्र कि इसको कैद कर दिया जाए या उसे सख्त अजाब दिया जाए। इसने आपकी बीवी पर गलत नीयत से देखा है और जिना की कोशिश की है। अब अजीज मिस्र एक दफा तो परेशान बैठा कि हो क्या रहा है भाई। फिर आगे क्या हुआ? यूसुफ ने कहा यही मुझे फांसने की कोशिश कर रही थी। अब जुलेखा भी हजरत यूसुफ को जानती थी, अजीज मिस्र भी हजरत यूसुफ को जानते थे कि ये किस कैलिबर के बंदे, ज़ाहिर है उनके साथ रहे थे। इस औरत के अपने कुंबा वालों में से एक शख्स ने करीने की शहादत पेश की। अगर यूसुफ का कमीज आगे से फटा हो तो औरत सच्ची है और ये झूठा, और अगर इसका कमीज पीछे से फटा हो तो औरत झूठी है और ये सच्चा। जब शोहर ने देखा कि यूसुफ का कमीज पीछे से फटा है तो उसने कहा ये तुम औरतों की चालाकियां हैं, वाकई बड़े गजब की होती हैं तुम्हारी चालें। अजीज मिस्र का कहना कि अगर कमीज पीछे से फटी हुई है तो इट मीन्स कि जुलेखा ने कोशिश की है और हजरत यूसुफ बचा रहे। अब कुछ लोग कहते हैं कि एक छोटे बच्चे ने यह शहादत दी। अब देखें ना, आप लोगों ने कईयों ने मूवी देखी होगी हजरत यूसुफ पे जो बनी हुई है। उस मूवी में बहुत ज्यादा बातें गलत हैं। वो बनी इसराइली रिवायात से उन्होंने एक कहानी बना दी है
अब इस तरह नहीं है। अब एक बच्चे ने इस वाक्य के सामने सारे हज़रत यूसुफ को भी जानते थे और इस वाक्य के लिए किसी मोजज़े की जरूरत नहीं थी कि बच्चा बोले। ज़ाहिर है अजीज़ मिस्र के साथ जो बंदा आया होगा उसने कहा होगा कि भाई देख लेते हैं, हालात को चेक कर लेते हैं। फिर बॉडी लैंग्वेज भी ज़ुलैखा की तो बता रही थी, सारी चीज़ें तो समझ आ रही थी, बॉडी लैंग्वेज बता रही थी। फिर कपड़े देखे, हज़रत यूसुफ के मिजाज से वो सारे वाकिफ थे, करैक्टर से। ज़ुलैखा ज़ाहिर है 2 नंबर से तो लोगों को पता ही होना है इसकी हरकतें पहले भी ऐसी ही होंगी। जो औरत ये काम कर रही है तो वो पहले उसके मिजाज से सारे ही वाकिफ होंगे ना। तो पहले नजर नहीं पता चल गया था कि 2 नंबरी ज़ुलैखा ने की होनी है। लेकिन जब तहकीक की और कपड़ों को देखा, जब किसी समझदार बंदे ने कहा कि चेक कर लें, तो पता चला कि ज़ुलैखा, वाज़े हो गया कि ज़ुलैखा गुनहगार थी। तो फिर अजीज़ मिस्र ने क्या कहा कि तुम औरतों की चालें बड़ी गज़बनाक होती हैं। यानी ये कुरान में आयत है कि ये औरत अगर ख़राब होने पर आए और अगर मर्दों को लुभाने पर आए तो इनकी चालें बड़ी ख़तरनाक होती हैं, बहुत ख़तरनाक। ये बहुत बड़ा फितना बन जाती है अपनी आवाज़ से, अपने तर्ज अतवार से, अपनी ड्रेसिंग से, अपने चलने और बोलने के अंदाज से ये बड़ा बड़ा फसाद कर सकती हैं। अब बात खत्म होगी। यूसुफ आरिदन हाज़ा वस्तगफिर लिज़ंबिक इन्नकी कुन्ती मिनल खातिईन। ये रुकू खत्म हो रहा है, फिर आखिरी रुकू है। फिर हम आज का मेरा ख्याल है 4:35-40 तक कंप्लीट करके 41 को मुकम्मल करेंगे। यूसुफ ने कहा यही मुझे फांसने की कोशिश कर रही थी। इस औरत के अपने कुंबे वालों में से एक शख्स ने करीना की शहादत दी। ठीक है जी, वाकया हो गया। जब शौहर ने देखा कि यूसुफ का कमीज पीछे से फटा है तो उसने कहा ये तुम औरतों की चालाकियां हैं, वाकई बड़े गजब की होती हैं तुम्हारी चालें। यूसुफ इस मामले से दरगुजर कर, यूसुफ मट्टी पा, चल जान दे, और ऐ औरत तू अपने कसूर की माफी मांग, तू ही असल में खताकार थी। बस बात खत्म, इतनी सी बात हुई है। यानी मिस्र के हालात ये थे कि अगर औरत ने कोई जिना कर लिया है या जिना करने की कोशिश कर लिया, बट ठीक है, रूटीन में चलता है। वो अजीज मिस्र ने भी कोई बहुत ज्यादा वेट नहीं दिया, उसने बस यही कहा है। उससे तो पहले ये डर हुआ ना कि यूसुफ ने तो नहीं कुछ किया, लेकिन जब बात वाजे हो गई उन्होंने कहा बस ठीक है। बस इतना सा कहा कि ठीक है ज़ुलैखा तू माफ़ी मांग, तू बड़ी खतरनाक औरत है, बड़ी ख़राब औरत है, तू माफ़ी मांग, तू ही गलत थी और तुम्हारी चालें बड़ी गजब की होती हैं, और बस ठीक है मेरी जान छोड़। बात ख़त्म कर दी। अब इसका दूसरा पहलू ये है कि चूंकि अजीज़ मिस्र एक पब्लिक फिगर था, एक पॉलिटिकल आदमी था। अब आज के दौर में पाकिस्तान के किसी वजीर के घर में ये वाक़या हो जाए कि उसकी बेगम जो है वो अपने मुलाजम के साथ जिना करने की कोशिश करे, तो क्या वो पॉलिटिकल आदमी जो पब्लिक फिगर है, जिसको लाखों लोग जानते हैं, जो मीडिया पे आता है, टॉक शोज पे आता है, वो क्या अपने घर की खबर अदालत में लेके जाएगा या प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगा कि उसे मिट्टी डाल देगा? मिट्टी डालेगा ना, कि किसी को पता ना चले कि हमारे घर में ये गुल खिलाए गए हैं। तो वो एक पॉलिटिकल फिगर थी, तो उसने यही चाहा कि इस मामले पे मिट्टी डाले और सारों को वार्न कर दिया कि कोई किसी को ना बताए, ये बात बस यही दब के रहेगी, खत्म कहानी, चुप हो जाओ सारे, जो हो गया हो गया, अब ये बात यहां से बाहर नहीं निकलनी चाहिए। पॉलिटिकल फिगर थी, तो मामला खत्म हो गया। ऐ औरत तू अपने कसूर की माफी मांग, तू ये समझ। यानी मिस्र का आप लेवल देखें कि किस हद तक यहां पर जो है बुराई और बेहयाई और बदकारी पहुंच गई थी कि रूटीन में चलता था। अब आगे क्या हुआ, शहर की औरतें आपस में चर्चा करने लगी। अब लड़कियों में तो बात फैल जाती है, और आपको पता है कि लड़कियां बातें फैलाने की बड़ी माहिर होती हैं। वो एक लतीफा भी बना हुआ था कि द फास्टेस्ट वे ऑफ कम्युनिकेशन इज इंटरनेट, नो, मोबाइल, नो, द फास्टेस्ट वे ऑफ कम्युनिकेशन इन दिस वर्ल्ड इज वुमेन। दुनिया में सबसे ज्यादा कम्युनिकेशन का निजाम अगर आपने तेजी से चलाना है ना, तो उसके लिए सबसे बड़ा टूल है वुमेन। और अगर आप इफ यू वांट मोर स्पीड, जस्ट आस्क हर किसे नु दसी ना, उसकी स्पीड बहुत तेज हो जाएगी। उसको अगर आप कोई बात बताएंगे ना वुमेन को, वो तो फैलनी। लेकिन अगर आप चाहते हैं ना कि मजीद तेजी से फैलें, तो आप उसको ये भी कहते हैं किसी को बताना नहीं है, फिर देखना वो बात कैसे फैलती। तो फैल गई बात, वही औरतें छोड़ती हैं दूसरी औरत को। अब जो ज़ुलैखा की क्लास थी, इलीट क्लास मिस्र की, बड़े बड़े वजीरों की, बड़े बड़े अफसरों की बीवियां, अब वो उनमें तो बात फैल गई, ज़ुलैखा की हार गई। अब उन्होंने मामले को दबाना चाहा, लेकिन मामला दबा नहीं, क्योंकि औरतें मामला दबने नहीं देती। औरतों की छठी इसको पता चल जाता है कि ये वाकया हुआ। तो क्या हुआ कि शहर की औरतें आपस में चर्चा करने लगी कि अजीज की बीवी अपने नौजवान गुलाम के पीछे पड़ी हुई है, मोहब्बत ने इसको बेकाबू कर रखा है, हमारे नजदीक तो वो सरी गलती कर रही है। अच्छा, उन्हें ये दुख नहीं है औरतों को कि उसने शादीशुदा होते हुए किसी और के साथ अफेयर चलाया हुआ है, उन्हें यह दुख है कि किसके साथ अफेयर चलाया है, एक गुलाम के साथ। कोई बड़ा बंदा फंसाती। यह मिस्र का लेवल था, मिस्र की औरतों का, कि उसने किसी शहजादे के साथ प्यार की पींगे बढ़ाती, किसी बड़े मर्द के साथ, किसी अफसर के साथ, किसी और के अफसर पे मोहब्बत की डोरी डालती। उसने अपने गुलाम के साथ ये काम किया। तो ये उनको बेसिकली दुख था। ये दुख नहीं था कि उसने जिना क्यों किया।
तो ये बात शुरू होगी कि देखो ना, उस लड़की ने अपने लेवल का लड़का देखा ही नहीं है, वो अपने से गुलाम, कोई बड़ा बंदा या अपने लेवल पे तो कम से कम करती है काम। तो ये बातें हो रही थी। शहर की औरतें आपस में चर्चा करने लगी कि उसने मोहब्बत में उसको बेकाबू कर रखा है, हमारे नज़दीक तो वो सरी गलती कर रही है। उसने जो उनकी ये मक्काराना बातें सुनी तो उनको बुलावा भेज दिया और उनके लिए तकियादार मजलिस रास्ता की और ज़ियाफत में हर एक के आगे एक छुरी रख दी। अब ज़ाहिर है वो एलीट क्लास की औरतें थी, जुलेखा भी एलीट क्लास की थी। उसने कहा कि ਤੁਹਾਡੀ ऐसी की तैसी ਤੁਹਾਡਾ मैं कर लेनी है, ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਨੇ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਗੰਦਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਪੂਰੇ ਮਿਸਰ 'ਚ, मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਣਨੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕਿੰਨੇ ਪਾਣੀ 'ਚ ਹੋ, मैं ਤੁਹਾਡੇ ਕਰਤੂਤ भी जाननी है। जुलेखा मक्कार थी, जुलेखा ने कहा कर लेनी है मैं ਤੁਹਾਡਾ, आ जाओ ज़रा। जुलेखा ने क्या ट्रैप किया, जुलेखा ने एक बड़ी ज़बरदस्त दावत रखी, प्रोटोकॉल किस्म की, शहाना तकिए शकिए लगाए, हाँ जी आ जाओ सारी औरतें, अस्सलाम वालेकुम सारों को वेलकम किया, आ जाए शाबाश आ जाए। जुलेखा ने कहा कर लेनी है मैं ਤੁਹਾਡਾ। अब औरत थी, वो थी मक्कार, जुलेखा तो बड़ी मतलब इस काम की तो माहिर थी। अब उसने उन सारी मिस्र की औरतों को जो बातें कर रही थी ना जुलेखा के खिलाफ, उन सारों के लिए महफिल की, दावत की, जनाब तकिए शकिए रास्ता की, प्रोटोकॉल दावत की, और हजरत यूस और हर औरत के आगे एक प्लेट रखी, उसमें एक फ्रूट रखा या एक दो फ्रूट रखे और साथ एक छुरी दी कि आप फ्रूट काट के खाएं। बड़ा प्रोटोकॉल ना, स्टार्ट पे एपिटाइजर के तौर पे ये चीज़ दी। और फिर जुलेखा ने क्या किया कि यूसुफ को कहा कि यहाँ से गुजरे, या किसी काम से बुलाया कि यहाँ से आए, क्योंकि वो उस घर के काम काज तो उनके जिम्मे थे। तो हज़रत यूसुफ को किसी बहाने वहां पर बुलाया। उसने यूसुफ को इशारा किया कि इनके सामने निकला। जब उन औरतों की निगाह उस पर पड़ी तो वो दंग रह गई और अपने हाथ का काट बैठी। अब उन वो जुलेखा 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 वो साथ साथ काट रही हैं। अब जैसे यूसुफ को देखा ना, उन्होंने अपनी उंगलियां काट दी, सेब काटते काटते। जुलेखा ने क्या हो गया ना तुम्हारा इलाज तो, यानी कि वो सारी औरतें ही उनके अखलाक अच्छे नहीं थे, वो हर मर्द को इसी नजर से देखती थी। जब उन्होंने खूबसूरत मर्द देखा सामने, उन्होंने अपने हाथ काट लिए। जुलेखा ने कहा हाँ जी, हूं पता चले आज, अब पता चला है कि मैं इसके साथ क्यों ये काम करना चाहती हूँ, कि इस जैसा कोई खूबसूरत मर्द इस दुनिया में नहीं। उन औरतों ने ये नहीं कि पूरे हाथ काट दिए, लेकिन सेब काटते काटते सब ने अपनी उंगली पे कट लगा लिया, ये नहीं कि पूरा हाथ ही काट दिया। तो अपने हाथ काट बैठी और बेसाख्ता पुकार उठी, हाशा लिल्लाह, ये शख्स इंसान नहीं है, ये तो कोई बुजुर्ग फरिश्ता है। यानी कि हज़रत यूसुफ को पहली नज़र में ही देख के ये लगता था कि ये कोई बहुत ही पकीज़ा और ऐसी कोई उनकी मरूब करने वाली पर्सनैलिटी थी कि हर बंदा मुतासिर हुए बगैर नहीं रहता था। अब वो सारी बड़ी बड़ी बीवियां थीं, बड़ी बड़ी औरतें थीं जिनका बड़ा प्रोटोकॉल हुआ करता था, जिनका जो किसी छोटे मोटे को तो लिफ्ट ही नहीं कराती थी। जब उन्होंने यूसुफ को देखा, जो एक मुलाजिम थे उस घर में, एक मतलब मैनेजर थे, उनको देख के उनकी भी हालत गैर हो गई। अजीज की बीवी ने कहा देख लिया। जुलेखा ने कहा हुन आराम है, ये है वो शख्स जिसके मामले में तुम मुझ पर बातें बनाती थी। बेशक मैंने इसे रिझाने की कोशिश की थी मगर ये बच निकला। अगर ये मेरा कहना ना मानेगा तो कैद किया जाएगा और बहुत जलील ख़ार होगा। अब हज़रत जुलेखा अभी भी बाज नहीं आई। यानी जो बंदा शहवात में फंस जाए ना, और जो ये गलत कारी में और ये इस फील्ड में चला जाए, ये जिना वाली, और ये जिसकी शहवत ही ना पूरी हो, फिर वो जितना मर्जी बदनाम भी हो जाए ना, उसकी जिना की आदत नहीं जाती, उसकी ये शहवात नहीं ख़त्म होती, फिर उसे बदनामी भी नहीं रोक पाती। जब बंदा ही गंदा हो जाए तो वो बंदा आदत से मजबूर हो जाता है। अभी भी बात नहीं आई और क्या कह रही है, सारों के सामने कह रही है। यानी इट मीन्स के मिस्र में जिना नॉट अ प्रॉब्लम। बड़ी तहजीबों में कभी भी जिना और लड़के और लड़की का ताल्लुक, इवन छोटे का बड़े से इस तरह का फिजिकल ताल्लुक और रोमांस इज वाज नॉट अ प्रॉब्लम। वो सारों के सामने कह रही है, शादीशुदा होते हुए, बड़े अफसर की बीवी होते हुए, कि अगर इसने मेरे साथ जिना ना किया तो मैं इसको सख्त सजा दूंगी। और बाकी औरतें भी इसको इंडोर्स कर रही हैं कि हाँ ठीक है, इसके साथ तो जिना बनता है। ये हालात थे इखलाकी, ये आज यूरोप के यही हालात हैं। और अल्लाह माफ़ करे, हमारी पाकिस्तान की जो एलीट क्लास है उसके अंदर भी ये चीज़ें आ रही हैं। जो ओवरऑल इस तरह बहुत ज़्यादा लिबरल लोग हैं, यही कर रहे हैं, यही हालात हैं घरों के, फैमिलीज़ के, यही चल रहा है। अजीज की बीवी ने कहा देख लिया ये अफसर जिसके मामले में तुम मुझ पर बातें बनाती थी। बेशक मैंने इसे ले जाने की कोशिश की थी मगर ये बच निकला। अगर ये मेरा कहना ना मानेगा तो कैद किया जाएगा और बहुत जलील व ख़ार होगा। यानी मैं इससे जिना करके रहूंगी और इसको मेरी बात माननी पड़ेगी। यूसुफ ने कहा, अब यूसुफ अलैहिस्सलाम को देख रहे हैं, ऐ मेरे रब, अब ये बात है, ये है आज के लेक्चर का मेन पॉइंट, इसको समझ लें, फिर मैं लेक्चर रुकू के इख्तिताम पे ख़त्म करता हूँ। ये है मेन पॉइंट। यूसुफ ने कहा, ऐ मेरे रब, कैद मुझे मंजूर है बनिस्बत इसके कि मैं वो काम करूं जो ये लोग मुझसे चाहते हैं। हज़रत यूसुफ ने कहा, हम तो जिना का मौका ढूंढ रहे होते हैं,
हम तो लड़की के करीब जाने का मौका ढूंढ रहे होते हैं। हज़रत यूसुफ क्या कह रहे हैं, या अल्लाह, ये ज़ुलेखा तो मुझे फंसाएगी, अब मुझे कैद में डाल दे। जो ज़ुलेखा कह रही है ना कि इसने मेरी बात नहीं मानी, मैं इसे कैद में, मुझे वो कैद बामुशक्कत कबूल है, लेकिन मैं तेरी नाफरमानी नहीं कर सकता। अल्लाह की नाफरमानी छोड़ने, हम कहते हैं ना जी क्या है, मजबूरी है, नाफरमानी करनी पड़ जाती है, आजकल तो यही चल रहा है, नहीं करेंगे तो फंस जाएंगे, रिश्वत नहीं देंगे तो फंस जाएंगे, झूठ नहीं बोलेंगे तो फंस जाएंगे, कारोबार में 2 नंबरी नहीं करेंगे तो फंस जाएंगे। अल्लाह कहता है कि मेरी नाफरमानी से बचो, चाहे उसके बदले में तुम्हें 10 साल की कैद भी लगे। अल्लाह की नाफरमानी इतनी खतरनाक चीज है। हजरत यूसुफ ने कहा कि मैं ये जिना नहीं करूंगा, मैं सालों कैद में रहने को तैयार हूं, या अल्लाह मुझे इस गुनाह से बचा ले। ये प्रायोरिटीज होनी चाहिए गुनाह के मामले में। हम कहते हैं जी इतनी सी मजबूरी है, गुनाह कर लो, असल में ये वजह है इसलिए मैं गुनाह कर लूं, चले कोई नहीं। इस अल्लाह कह रहा है कि गुनाह, बंदा मोमिन तो गुनाह नहीं करता, कैद कबूल कर लेता है। और हम गुनाहों के मौकों की तलाश में होते हैं, या गुनाह करने के बहाने और इजाजतें मांग रहे होते हैं, सर ये जायज़ है, सर ये जायज़ है, सर ये जायज़ है। ये हमारी क्या हालत है और बंदा मोमिन का क्या लेवल होता है कि क्या कहा, ऐ मेरे रब मुझे कैद मंजूर है बनिस्बत के मैं वो काम करूं जो ये लोग मुझसे चाहते हैं, और अगर तूने, अगला पॉइंट इससे भी अहम है, और अगर तूने इनकी चालों को मुझसे दफा ना किया तो मैं इनके दाम में फंस जाऊंगा। अस्बु इलैहिन्ना, हज़रत यूसुफ ने कहा अल्फाज है, और जाहिलों में शामिल हो जाऊंगा कि ए अल्लाह अगर तूने मुझे इन औरतों के फितने से ना बचाया तो मैं तो फंस जाऊंगा, क्योंकि मैं मर्द हूं। देखें, एक मर्द कितना भी मुत्तकी हो, जब वो इस तरह बहुत ज्यादा अपने इन हालात में फंस जाएगा तो उसके लिए जिना से बचना मुमकिन नहीं है। हजरत यूसुफ ये कह रहे हैं कि ए अल्लाह मुझे औरत के फितने से बचा ले, नहीं तो मैं इसकी तरफ माइल भी हो जाऊंगा, क्योंकि मैं मर्द हूं, मैं कितनी देर कंट्रोल करूं, और दूसरा मैं जाहिलों में शामिल हो जाऊंगा। और हम क्या कहते हैं, कोई नहीं मसला जी, यूनिवर्सिटी में उससे भी बात करो, उससे भी बात करो, उससे भी बात कर लो, उससे दोस्ती कर लो, उससे इतना रख लो, कोई नहीं मसला, अपने आप पे कंट्रोल रखो। एक नबी कह रहा है कि मैं इन औरतों में अगर मजीद रहा ना तो मैं जिना कर बैठूंगा और जाहिलों में शामिल हो जाऊंगा, इनकी तरफ माइल हो जाऊंगा। और हम किस खेत की मूली हैं? हम कहते हैं जी लड़कियों से बातें कर लेनी चाहिए, बी पॉजिटिव, पॉजिटिव थिंकिंग होनी चाहिए, पॉजिटिव थिंकिंग होनी। हजरत यूसुफ की थिंकिंग पॉजिटिव नहीं थी। हमें यही बहाना आता है ना कि बस पॉजिटिव रहो, हर लड़की से वो वाली बात नहीं होती, बस एक से ही मोहब्बत होती है, बाकियों से तो बस दोस्ती है, बाकियों से तो बस गपशप है। नहीं जी, मैं इससे इस नीयत से बात नहीं कर रहा, मैं इससे इस नीयत से बात नहीं कर रहा। और भाई आपसे आपकी नीयत पूछी किसने? आपको कह दिया गया है कि ये निज़ाम इस्लाम में ठीक नहीं है, मखलूत निज़ाम, और आपने औरत से जरूरत, बहुत ज़रा जरूरत के अलावा नामहरम औरत के करीब नहीं होना, ये कल्चर है इस्लाम का। हजरत यूसुफ कह रहे हैं कि अगर मैं इन औरतों में रहा, एक ऐसे पाकबाज आदमी जिनसे बिल्कुल जिना होने लगा था और वो अल्लाह से बच गए थे, इतना बड़ा इम्तिहान में पास हो गए थे, फिर जाके अल्लाह के नबी पाक पकीज़ा तरीन आदमी ये कह रहा है कि ऐ अल्लाह अगर तूने मुझे इन औरतों के फितनों से ना बचाया तो मैं तो मर्द हूं, मैं तो इनकी तरफ माइल हो जाऊंगा, मैं तो फंस जाऊंगा, मैं तो जाहिलों में शामिल हो जाऊंगा, मैं तो ये गुनाह कर बैठूंगा। और हम किस खेत की मूली हैं जो हर लड़की से बातें कर रहे होते हैं और फिर हम फंस जाते हैं। तो जिना के करीब भी मत जाओ। अल्लाह कह रहा है कि जो ऐसे रस्ते हैं बदनजरी का या गंदी फिल्मों का या मखलूत कल्चर का, ये रस्ते भी छोड़ोगे तो जिना से बचोगे। अल्लाह का फैसला है और अल्लाह के फैसले में हमारे इख्तियार नहीं है कि 2020 आ गया है, हालात बदल गए। हालात आपको नजर नहीं आ रहे तब क्या थे? हम ये बात करते हैं ना कि आज हालात ही बहुत गंदे हो गए हैं, तो ये मिस्र के हालात आपके सामने है, क्या चलता था मिस्र में? मिस्र में क्या हालात थे औरतों के, क्या तहजीब थी। हज़रत यूसुफ ने उस दौर में कहा, अल्लाह से दुआ की, या अल्लाह मुझे कैद कबूल है, मैं जिना नहीं करूंगा, या अल्लाह मुझे इन औरतों से बचा ले, नहीं तो मैं इनकी तरफ माइल हो जाऊंगा। तो हम जनाब पॉजिटिव थिंकिंग और इससे ये वाली दोस्ती, इससे इस तरह की बातचीत, नहीं जी इससे तो मेरी सिर्फ गपशप है, नहीं जी मैं उस नीयत से बात नहीं कर रहा। हद हो गई है। आप मर्द हैं और आपकी नीयत कभी भी कुछ भी हो सकती है, और आप औरत हैं, आपके अंदर एक फितरी अट्रैक्शन है सिनफ मुखालिफ के लिए, और ये मामला खतरनाक है, इससे बहुत ज्यादा अवॉइड करना चाहिए। फिर हम कहते हैं यूथ गंदी हो गई है, बेहया हो गई है, बद इखलाक हो गई है, और एक तरफ हम कहते हैं को एजुकेशन भी जायज़ है, सब कुछ ठीक है, और सारा जो गंद वहां पर हो रहा है जिस वजह से, समझ रहे हैं बात? तो ये आप, ये पॉइंट है इस सूरह यूसुफ का मेन, इसको पढ़ लें, इसकी तफसीर में जाएं, इसको जरा गौर से पढ़ें, इसको पल्ले से बांध लें, इस आयत को याद करें। हज़रत यूसुफ ने कहा, ऐ रब मुझे कैद मंजूर है बनिस्बत इसके कि मैं वो काम करूं जो ये लोग मुझसे चाहते हैं, और अगर तूने इनकी चालों को मुझसे दफा ना किया तो मैं इनके दाम में फंस जाऊंगा और जाहिलों में शामिल हो रहूंगा। उसके रब ने उसकी दुआ कबूल की, और अल्लाह ताला ने दुआ क्या कबूल की? जेल में डाल दिया। अल्लाह ताला कह रहा है कि मैंने यूसुफ को कैदे बामुशक्कत जेल में डाल दिया, और साथ ये कह रहा है कि मैंने दुआ कबूल की। इट मीन्स कि जेल की मुशक्कत, जेल के कोड़े, जेल की अजियत बर्दाश्त करना जिना कर लेने से, गुनाह कर लेने से बहुत ज्यादा अफजल है। ये एक किस्म का तोहफा है। अगर आप जिना से बच जाएं, लड़की से बच जाएं, और उसके बदले में आपको 100 कोड़े पड़ जाए ना, आप 10 साल कैद में रह जाए, तो ये आपने ज्यादा अच्छा काम किया है बनिस्बत इसके कि वो आपने कर लिए।
हम कहते हैं जी मजबूरी थी तो करना पड़ गया। समझ रहे हैं आप बात? सूरह यूसुफ की इन आयात इतनी गहरी हैं कि यूथ के लिए सारी रहनुमाई है। तो अल्लाह ताला ने क्या दुआ कबूल की? जेल में डाल दिया। ये दुआ अल्लाह ने कबूल की, और जेल उस जिना से बहुत अफजल और बहुत बरतर चीज थी। फिर उन लोगों को क्या हुआ? उसकी दुआ कबूल की और उन औरतों की चालों से उससे दफा करती है। जो बंदा बेहयाई के दौर में बेहयाई से बचना चाहता है, बेहयाई के इम्तिहान पास करता है, अल्लाह से दुआएं करता है, अल्लाह उसे बेहयाई से बचाता है, अल्लाह उसका साथ देता है। अल्लाह उसके साथ, ये नहीं कि वो बेहयाई से नहीं बच सकता, अल्लाह साथ है। यही वजह है कि अल्लाह ने उसको उन औरतों की चालों से बचा लिया। बेशक वही है जो सबकी सुनता है, सब कुछ जानता है। अगर हम बेहयाई करना चाह रहे हैं तो अल्लाह क्यों बचाए? अगर हम बेहयाई से बचना चाह रहे हैं, उसके लिए स्ट्रगल कर रहे हैं, हिम्मत कर रहे हैं, अपने आप को कंट्रोल कर रहे हैं, तो फिर ही अल्लाह मदद करेगा ना। फिर उन लोगों को यह सूझी कि एक मुद्दत के लिए उसे कैद कर दी। अब क्या किया? हालांकि वो इसकी पाक दामनी और खुद अपनी औरतों के बुरे एतवार की सरी निशानियां देख चुके थे। अब अजीज मिस्र ने भी क्या किया, ज़ुलेखा ने भी क्या किया कि देखा कि मामला तो शहर में मशहूर हो गया, मिस्र में बात फैल गई है और पूरी पॉलिटिकल पर्सनैलिटी उसकी प्रोफाइल खराब हो रही है और हजरत यूसुफ है कि जिना करने के लिए मान नहीं रहे। तो उन्होंने क्या किया? इल्ज़ाम लगाया हजरत यूसुफ पे, वही इल्ज़ाम जो ज़ुलेखा ने लगाया था कि इसने जिना किया था, वही इल्ज़ाम कंटिन्यू किया और उसी इल्ज़ाम को लगा के अपना फेस सेविंग के लिए मिस्र में कि जी यूसुफ ने यह काम किया था तो हमने यूसुफ को जेल में डाल दिया। अपनी फेस सेविंग के लिए वही पॉलिटिकल मूव मारी और क्या किया कि वही काम जो सबको पता था कि नहीं किया और जिना भी नहीं हो रहा और बात भी फैल गई है, तो अपने आप को गंदा होने से बचाने के लिए क्या किया? इल्ज़ाम यूसुफ पे लगाया और उस इल्ज़ाम में जेल में डाल दिया। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अच्छा, कल के लिए एक बड़ा अहम ऐलान है। कल का लेक्चर इधर नहीं होगा फेसबुक पे, कल का लेक्चर होगा यूट्यूब पे लाइव। हम चाहते हैं कि आप हमारे यूट्यूब पे चैनल पे हैं और इसकी वजह एक ये भी है कि हम 1.5 घंटे का लाइव जो है ना, कल का लेक्चर होगा 2 घंटे का ना, 2 घंटे का होगा कम अज़ कम भी 2 घंटे हो जाएंगे या 2 घंटा 5 मिनट हो जाएंगे, 10 मिनट हो जाएंगे। तो कल का लेक्चर है सूरह यूसुफ हमने कंप्लीट करनी है। तो कल का लेक्चर हम लाइव के अंदर ये रिस्क नहीं लेना चाहते, कभी भी बंद हो जाए तो सारा डिस्टर्बेंस हो जाएगी। तो कल का लेक्चर यूट्यूब चैनल पे होगा हमारे, और हम ये भी इसकी ये भी वजह है कि आप हमारे यूट्यूब चैनल पे हैं क्योंकि अल्टीमेटली हमने अपना सारा कंटेंट जो है वो यूट्यूब पे शेयर करना है। क्योंकि हमने यूट्यूब चैनल अभी नया नया बनाया है, 1 महीना हुआ है और अल्हम्दुलिल्लाह 1 महीने में ही हमारे 1000 से ज़्यादा सब्सक्राइबर हो गए। इसलिए हमने ये किया कि हम फेसबुक पे इसको लेके आए कि अपनी क्लास को फेसबुक पे करें ताकि लोग शामिल हो जाएं। तो अल्टीमेटली हमने अपना सारा कंटेंट जो है वो यूट्यूब पे लेके जाना है और आप यूट्यूब से ही हमारे से इन टच रहें तो वो ज़्यादा अच्छा है। तो इसी तरह हम कल का लेक्चर भी यूट्यूब पे करेंगे। चैनल का लिंक मैंने कैप्शन में दिया हुआ है, आप इसको ओपन करें, सब्सक्राइब कर लें। और सब्सक्राइब के भी 2 किस्म होती हैं। अगर आप उसको बेल आइकन क्लिक करेंगे और उसको पर्सनलाइज नहीं करेंगे, दूसरा करेंगे बेल आइकन वाला, तो जो भी चीज़ें आती हैं, वीडियोज आती हैं, तो आप तक नोटिफिकेशन आ जाएंगे। आप इसको ज़्यादा माहिर हैं, आप तो ज़्यादा जानते हैं सोशल मीडिया को। तो कल का लेक्चर है जी यूट्यूब पे 3 बजे लाइव होगा, ठीक है। अगर लाइव ना हो सका तो फिर भी हम लाइव ही करेंगे, उसको लाइव ही चलाएंगे 3 बजे, यानी 3 बजे ये ऑन एयर होगा और 3 बजे ये आप देख सकेंगे। 3 से 5 वो लेक्चर कल चलेगा। तो कल का लेक्चर इधर नहीं होना, मैं फिर बता रहा हूँ, फेसबुक पे नहीं होना। सूरह यूसुफ का पार्ट 2 जो है वो कल हम यूट्यूब पे, चैनल का लिंक मैंने दिया हुआ है, उसको आप सब्सक्राइब कर लें या उसको फॉलो कर लें या कल 3 बजे उस चैनल पर आ जाएं। कल 3 बजे वहाँ से लाइव इंशाल्लाह, या 3 बजे ऑन एयर होगा और 5 बजे तक लेक्चर होगा। तो 2 घंटे या 2.25 घंटे का वो लेक्चर है और सूरह यूसुफ के सारे पहलू और सूरह यूसुफ के एंड पे जो सारा मरकज़ी ख्याल है वो हमने निकालना है। बड़े मज़े का लेक्चर है। जितने नए लोग आए हैं मैं सबको दावत देता हूँ कि कल का लेक्चर लाजमी सुने और अपने मज़ीद दोस्तों को शामिल करें। अल्लाह ताला से दुआ है कि वो हमें बुराई से, बेहयाई से, बदअखलाक़ी से महफूज फरमाए और हज़रत यूसुफ की नौजवानी को अपनी आइडियल नौजवानी बनाने की तौफ़ीक़ अता फरमाए और हमें मॉडर्न दौर के फितनों से महफूज फरमाए। रब्बना ला तुआखिज़ना इन नसीना व अख़्ताअना रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। जिनके पैकेज नहीं है वो करवा लें यूट्यूब वाला, कल 3 बजे यूट्यूब पे होगा, ठीक है जी। लिंक मौजूद है कैप्शन में, आप जा सकते हैं, फॉलो कर सकते हैं। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।